Ah, shit. Here we go again. Pakistan lost the match. Behram Qazi, mere saath. Nothing new in this, Behram. नो आई मीन एक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड सीरीज जीतेगी. अनफॉर्चुनेटली 2 मैच वॉश आउट हो गए. वो भी 2 हार नहीं थे. मतलब ज्यादा चांसेस तो सब यही लग रहे हैं. बट या दे सील द सीरीज 2-0 और ओवल पे तो खैर 7 विकेटों से जीते विद 27 बॉल्स टू स्पेयर. Easy peasy lemon squeezy. प्रॉपर हगा है पाकिस्तान के ऊपर, कह सकते हो, जलील की है. एंड आई मीन देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट साद. एन ऑफुल लॉट. नोट्स मेरे सामने 3-3 पेज रखे हुए हैं. नोटियां. हाँ, सबसे पहले तो एक जरा थैंक यू कर दें जॉस बटलर का. Josh the Bosch. हाँ, फील्डिंग फर्स्ट. हाँ, टॉस जीत के बॉय ने फील्डिंग कर ली, वरना हमारे वालों ने तो कभी भी बैटिंग पहले नहीं करनी थी. तो चलो, इफ देयर इज एनी स्लाइट पॉजिटिव, वो ये कि इनको कम से कम बैटिंग फर्स्ट का एक मौका तो मिला जो इन्होंने खुद नहीं दिया अपने आप को. Just by the way, पापा ने बोला था कि मैं पहली फील्डिंग करता हूँ. हैं? तो बस फिर there you have That's it. what I've been told, क्योंकि मैंने टॉस नहीं देखा था. मैंने भी टॉस नहीं देखा. I missed the toss. Yeah. But yeah, so चलो, किसी तरह बैटिंग पहली करने का बहाना मिल गया, I suppose. So thank you, जॉस बटलर. We लेकिन appreciate it. बहराम, बैटिंग करने का मौका तो मिल गया हमें. ठीक है, अप्रोच भी मुझे थोड़ी सी चेंज नजर आई. बाबर और रिजवान आज कल ओपन करने आ गए थे. और ठीक है, इंटेंट वाज देयर. दे वर डिसेंट इन द पावर प्ले. उसके बाद वी जस्ट कंप्लीटली शॉट द बेड, मैन. Yeah, like decent power play के बाद middle order collapse हो गया. कोलैप्सिंग हुई है. Yeah. And I mean, that's pretty much where you lost the game. एकदम से सारी विकेटें गिरने लग गई. And there is no real defense for that. They played quite poorly. और शादाब और आजम पे I think आज खासी बात होगी. But before that, backtrack करूँगा जरा. We haven't seen Abrar Ahmed play at all versus Ireland or England. I hope he's fit, man. Yeah, so there are two things that are coming to mind. ठीक है, एक ये है कि शायद वो फिट ही ना हो. ठीक है, अब we don't know the exact details around that, but the fact that he hasn't gotten a single game, that does, you know, raise questions and raise that fear as well, because he's a very important player. He's probably Pakistan's most important spinner. हाँ, for sure. और स्पेशली वेस्ट इंडीज में आपको पता है वहाँ पे होता है. अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं वो एक अलग केस है. बट अबरार अहमद एक गेम नहीं मिली, सीधा वो उतरेगा वेस्ट इंडीज में. इफ ही इज फुली फिट, इफ ही इज नॉट फुली फिट, क्योंकि हमें पता है उसका इंजरी रिकॉर्ड इज इन दैट ग्रेट. वो हो जाता है इंजर्ड. और होपफुली ही इज फिट. और इन्होंने कहा होगा कि इंग्लैंड में सीम करती है बॉल, शायद तो हम ना खिलाएं अबरार हालांकि को, या छुपाना चाह रहे हो. So, यही 2 sides of the coin है ना. 2 sides of the coin दोनों प्रेजेंट कर देते हैं. One is कि you want to maintain the mystery element. You don't want to show people too much of Abrar Ahmed. एक ये तरफ है. This is one perspective. The other perspective is कि you've got to give someone कुछ minimal game time ही prior to a World Cup, right? मैं तो देता एक मैच तो, एटलीस्ट एक मैच तो देता. हालांकि मैं 2-3 खिलाता उसे थ्रू आउट द यूके टूर. नहीं खिलाया, समझ नहीं आई मुझे. अब वो ना जाके परफॉर्मेंस हुई तो फिर हम लोगों ने उसे गालियां देनी है. परफॉर्मेंस होगी तो फिर हीरो बना देना है उसे. सो ये एक थोड़ा सा अजीब सा सीन लग रहा है मुझे कि ऑल्दो पाकिस्तान का स्पिन अटैक इज ऑफुल. मतलब इस पे तो कोई मैं बात ही नहीं और नहीं, बस क्वाइट बैंग एवरेज कह लो. ब्रो, इट्स ऑफुल. Imad was doing well, right? Imad is the best bowler in our team right now. Yeah, मैं bowler. spinner नहीं बोल रहा, मैं bowler बोल रहा हूँ. That's fair. If we can manage to pair up Imad with Abrar, जिस तरह का हमें पता है अभी तक अबरार, हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा सैम्पल साइज नहीं है कि किस तरह परफॉर्म करेगा. जिस तरह का हमने उसे ओवर द ईयर्स देखा है, टेस्ट क्रिकेट में देखा है, PSL में देखा है, अभी रिसेंटली T20Is में देखा है. It was good. He was decent. 2 T20Is खेला था. So सीन ये है कि इफ दे पेयर अबरार एंड इमाद, देन आई विल से कि हाँ, इट्स अ डिसेंट बॉल स्पिन अटैक. लेकिन इसमें से एक भी मिसिंग होना, बैंक एवरेज भी नहीं, मैं तो कहूँगा टट्टी है भाई. अच्छा, आई मीन आई थिंक अबरार अहमद टर्निंग ट्रैक्स पे तो बिल्कुल उसकी अशद जरूरत तो है. सो आई होप दैट ही इज फिट. एंड चलो, अगर ये छुपाना चाह रहे थे उसको, आई होप दैट प्रूव्स टू बी वर्थवाइल. क्योंकि अगर तो वो आकर इस तरह ओवरऑड बाय द ओकेजन हो गया, दैट्स नॉट आइडियल आइदर. आई वुड हैव गिवन हिम एटलीस्ट 1 गेम इन दिस सीरीज, एटलीस्ट. या प्लस हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट अली खालिद ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था. इंग्लैंड हैव प्लेड हिम
टेस्ट मैचेस में, Yeah. तो डकेट तो स्क्वाड में भी है, हाँ. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन कर देंगे एक दूसरे को, वीडियोस होती हैं आजकल. हाँ. सो आई मीन आयरलैंड के खिलाफ मिस्ट्री एलिमेंट बचा के रखने की मुझे ज्यादा सेंस नजर आती है, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ी कम. Yeah. एक ना एक गेम तो दे ही देनी चाहिए थी, प्लस गिवन हाउ वेल इंग्लैंड स्पिनर्स हैव बोल्ड, राइट, लाइक माइट एज वेल. अब वो भी देखना पड़ेगा ना कि इंग्लैंड स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग इतनी की है कि हमारे बैट्समैन इतने फारिग हैं स्पिन के अगेंस्ट कि ज्यादा अच्छी लग रही है उनकी बॉलिंग. इस सब पे आएंगे, ठीक है. स्पिनर्स की बात ही कर रहे हैं तो यार इमाद वसीम डिड नॉट प्ले यस्टरडे. हाँ. देयर वाज एन इंजरी स्केयर. सुनने में आया है फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड कि उसकी राइट रिब केज में पेन थी या डिस्कम्फर्ट थी ट्रेनिंग बैटिंग करते हुए, बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए. सो दे डिड नॉट रिस्क हिम, व्हिच आई एम कंप्लीटली फाइन. हाँ. इमाद इज योर मेन प्लेयर एट दिस पॉइंट, ठीक है. He fixes the balance of this order. He is a man in form with both bat and ball. And the mental game, Yeah. bro. वो मेंटल मिजिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वो जीत नहीं आ रहे वर्ल्ड कप. और ये पता है हमें. हाँ. ये अभी से नहीं, ये पहले से पता है कि वो आता है तो वो जीतने आता है. और जितवाए भी है इसने बहुत ज्यादा मैचेस, रन चेजेस में ये वहां पे खड़ा होता है हमेशा. एंड पे देखो इमाद वसीम खड़ा होता है. बॉलिंग में ही वाज आवर बेस्ट बॉलर थ्रूआउट द यूके टूर. फिगर्स याद हैं उसके, जब से ये आयरलैंड वाली सीरीज शुरू हुई है. इन द 4 games that he's played, he's bowled 14 overs, he's got 4 for 91. Economy rate 6.5. You're averaging a wicket a game, a wicket per game as well. And the good thing about, sorry मैं बीच में काट रहा हूँ, CPL में पावर प्ले के अंदर, हालांकि इसको पावर प्ले में बॉलिंग मिलेगी नहीं, लेकिन पावर प्ले के अंदर बेस्ट इकोनॉमी इन CPL, बेटर देन अकील हुसैन जो कि सेकंड नंबर पे है. Yeah. He's got less balls per, more balls per boundary. मतलब बहुत ज्यादा balls बाद ये चौके खाता है या छक्के खाता है. And has the most wickets in the power play as well. That's amazing. And shout out to Mohid. Mohit Shah. Mohit Shah for these stats. He's been contributing with stats and will continue to do so. Very passionate kid. So go and give him a follow or something. Mohid84 at Mohid84 Twitter पे. ठीक है. Thanks bro. Thanks. इमाद का यही है यार कि आई होप इज ऑलराइट. आई होप इट्स नथिंग टू सीरियस बिकॉज पाकिस्तान नीड्स हिम डेस्परेटली. तो अगर उसको इस तरह वो यू नो दे ट्रीटिंग हिम विद कॉशन, आई एम ऑल फॉर दैट. मेरी तरफ से अगर यूएसए तक भी फिट नहीं होता तो वो वाला मैच भी बेशक बिठा दो. इंडिया वाला तो खेलना ही खेलना है 100%. नहीं खैर उन्होंने बोला है, जो पीसीबी की मेडिकल अपडेट आई थी कि इमाद वसीम को इंजरी स्केयर है. उसको जो भी कराते हैं एमआरआई शेमआरआई क्या होता है आई डोंट नो, वो करवाने भेजा है, स्कैन्स करवा रहे हैं उसके, बट ही विल बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप. एमआरआई होता है, एमआरआई होता है. मुझे समझ नहीं आ रहा था. और क्या सीटी स्कैन तो नहीं होता. सीटी फर्क होता है यार. हाँ, सीटी में वो सारी चीजें पता चल जाती है. सीटी करा दूं, पता नहीं सीटी करा दूं, मुझे लगता है सबके करा दूं सीटी. some medical you know professional should tell us क्या कराना चाहिए. हाँ, आई एम प्रीटी श्योर होंगे कोई फॉलोअर हमारे तो बता दे कि एमआरआई बेहतर है, सीटी बेहतर है राइट रिब केज के लिए. वरना पाकिस्तान की टीम के जो 15 मैन स्क्वाड है उनका जरा वैसे सीटी स्कैन सर का भी करा दो. सॉरी इट्स नॉट फनी बट थोड़ा बहुत. खैर नसीम came in for Imad. They did feel that 4-man pace attack supposedly आपके बेस्ट 4 पेसर्स वाला, मगर क्या ही कुछ धुलाई हुई है. I mean supposedly नहीं, अगर नाम देखो तो बेस्ट 4 पेसर्स यही हैं यार. Yeah, but like जिस तरह मारा है ना खास तौर पे आमिर और नसीम को इंग्लैंड में, जिस तरह उनकी धुलाई की है, चेपा है. सॉल्ट तो खा गया था, पेल दिया था. सॉल्ट का मैं जरा नमक छिड़कूं और खा जाऊं. पड़खच्चे आ गया ना फिर से तुम्हारा पड़खच्चर्स यार. बहुत कुटा है यार आमिर और नसीम को, बहुत मारा है. मतलब मैं थोड़ा तरस भी आ रहा था यार. बट चलो prior to the series we wanted them to feel 2 different kinds of 11. पता नहीं जान के की है या happenstance से हुआ है, वो हो गया जरूर. हाँ, जैसे हमारी बैटिंग आई है ना पहले वैसे ही ये था. इमाद इंजर ना होता तो फिर ये हमें ना देखने को मिलता. सही कह रहे हो तुम, वो भी किस्मत से बैटिंग आई है और ये भी इसी तरह हुआ है. But anyway, another change for this game was that Usman Khan came in, Saim Ayub went out, and he looked as good as he's ever looked in a Pakistan jersey. Bro, he was brilliant. He was our best batter on the day. Easy. और पक्की कर गया वो अपनी जगह. मेरे ख्याल से तो he has cemented his place in the starting 11. I know कि आगे भी फेल हो सकता है, मगर इंग्लैंड बड़ी टीम है, ठीक है, और अच्छा खेला है. हाँ, और जिस इम्पेटस के साथ उसने बैटिंग की है, जो उसने पॉजिटिव नॉक खेला है, he was looking to score runs. उसने वो एक एग्रीकल्चरल अपना स्टेपल किस्म का लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 दिया. जब मैंने वो 6 देखे ना, मैंने कहा यार मे बी ही हैज अराइव्ड, राइट. यार अनकन्वेंशनल बिल्कुल. बैटिंग देखते हो आप उसकी, आप कहते नहीं हो कि ये बैटर होगा.
But he is effective if he is scoring runs, तो आपको क्या मसला होना चाहिए? पुराने जमाने में माली भी अच्छा बनता है, जिस तरह वो काटता है ना बॉल को अपनी बैट स्विंग के साथ। मतलब हाँ, अगर क्रिकेट ना खेल रहा होता तो खेतों शेतों में वो मशेटी पकड़ के ठीक है। तो खैर ही वाज अ बिग पॉजिटिव, ठीक है। एंड आई मीन आई रियली एंजॉयड वाचिंग द कॉन्फिडेंस विद व्हिच ही वाज बैटिंग, ठीक है। और मतलब आसान नहीं है। उसने, आपने पहले देखा होगा आयरलैंड या सॉरी न्यूजीलैंड वाली सीरीज, ठीक है। You saw some jitters, you saw some nerves, and I understand those nerves. उसमें एक इनिंग फिर भी 30 odd की आ गई थी, जिसमें वो decent लग रहा था. But you know he's burned some bridges, and obviously that comes with added pressure. मगर अब आकर I don't know टीम ने शायद confidence दी है, select हुए वर्ल्ड कप के लिए, उसने he must have breathed the sigh of relief. और फिर चांस भी तो मिला ना. और चांस पता बनता ही था। आपका एक मैच रह गया वर्ल्ड कप से पहले, साइम had failed quite consistently after a lot of chances as well. तुमने नोटिस किया होगा साइम अक्सर ड्रॉप भी होता रहता है। और मतलब आई लव साइम अयूब, आई थिंक ही हैज अ वेरी हाई सीलिंग, आई थिंक ही इज अ डेवलपिंग प्लेयर, बैटर देर से मैच्योर होते हैं। लेकिन देन अगेन वही वाली बात है, अगर नहीं चल रहा इस टाइम पे आप डेड वेट नहीं यू कर सकते यार अपनी टीम के। इट्स अ वर्ल्ड कप एंड you've got another guy who you could give an opportunity to, which they did, and I'm happy with that. Quite satisfied that Usman got a dig out over there, and I wouldn't say he made the most of it, but he showed us enough, right? Yeah. And that was good stuff because he also took down spin, right? हाँ, so 38 of 21. स्पिन के खिलाफ अच्छा खेला ही सिर्फ शायद उस्मान है इस मैच में भाई। पता नहीं, एक तो हमसे स्पिन नहीं खेली जाती है। So he was one positive, सादी दूसरा positive Although he did got out to spin, लेकिन मारते हुए आउट हुआ ना, मुझे इतनी टेंशन कोई टेंशन नहीं। या उस वक्त someone had to take the game on. हाँ, वो फेज ही ऐसा था, आई थिंक मास्टर क्लास बाय बटलर टू bring on Livingston. उसकी कप्तानी ऑन पॉइंट रही है भाई। लिविंगस्टन हो या जब वो एक्सप्रेस क्विक्स वापस लाता है, आजम आया है, वोट आ गया भाई फारिग करने के लिए। अभी आएंगे उस पे आने में। props to Joss Butler for some fantastic captaincy in this series, and I mean England are favorites, right? इसमें कोई दो राय नहीं है। England, Australia, India, you'd expect one of these guys to lift the trophy. And खैर तुमने मेरी बात काट दी। मैं कह रहा था एक पॉजिटिव तो उस्मान था ही था, दूसरा पॉजिटिव था हारिस रऊफ। हारिस रऊफ was brilliant, man. एक तो शुक्र करो यार, a rare W for PCB's medical panel. हारिस रऊफ is still the हारिस रऊफ of old. बड़ा डर था हमें, genuine concerns थे off the podcast भी, जब मैं और साथ आपस में बात कर रहे थे तो हमें काफी बात करते थे कि यार पता नहीं हारिस वो चीज होगी कि नहीं होगी। हमने ट्रस्ट तो कर ली है, मगर will it work? Yes. Well, he is the same हारिस रऊफ। एक जो उसने कमीना किस्म का यॉर्कर मारा था विल जैक्स, फिर यार आया है, विकेटें लिए। I know that spell was brilliant। जितनी दफा उसने बीट किया था ना जॉस बटलर को, फिर आजम खान ने भी एक कैच ड्रॉप भी कर दिया। ड्रॉप भी हुए, आएंगे सादी आएंगे। हारिस की तो बात कर ले। So I mean ठीक है, 3 for 38 and 3.5 overs doesn't look all too great, क्या कहते हैं इकोनॉमी रेट वाइज, मगर वो आखिरी 10 रन तो एंड में ही आए हैं ना, जब गेम खत्म हुई है। उससे पहले तो सॉलिड जा रहा था बॉय। प्लस जितनी मार बाकी खा रहे थे रिलेटिव देखो तो हारिस रऊफ तो बहुत अच्छा था। सो हिज 3 विकेट्स वर अ बिग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, एज वाज उस्मान's बैटिंग। बाकी आई मीन एक पॉइंट तक तो यार शादाब भी अच्छा जा रहा था इस मैच में विद द बॉल, बट देन बेयरस्टो हिट दोस क्रेजी हिट्स ओवर एक्स्ट्रा कवर। खूबसूरत। अच्छा, उसकी फनी स्टोरी बताओ। जॉनी की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, पाकिस्तान वो तो लेकर आएगा वापस। और स्पेसिफिकली शादाब खान पहले निकल के मारने की कोशिश की है जॉनी ने, तो आजम पीछे से कहता है आई वोंट डू दैट इफ आई वर यू जॉनी। जॉनी ने कहा अच्छा पुत्र इधर 2 छक्के सीधे। आई मीन सीधे नहीं, लॉन्ग ऑफिस ओवर एक्स्ट्रा कवरेज थे। नहीं वो लॉन्ग ऑफिस पता नहीं, अब लॉन्ग तो ऑफ फर्क क्या लॉन्ग ऑफ था ब्रो। अच्छा, इट डजंट रियली मैटर। आल्सो तुम हमेशा ना मेरे कैमरे के सामने अपनी उंगलियां ले आते हो। अब तो यार तुम ये कैमरा थोड़ा उधर रखा करो ना, मैं आई एम अ बिग गाय। ही इज अ बिग मैन। थोड़ा सा इधर हो जाता खैर तो हाँ, अगर तो शादाब का वो ओवर ना होता तीसरा, तो 2 बड़े अच्छे ओवर कराए थे उसने। बट देन अगेन ही गॉट अ गोल्डन डक विद द बैट। हाँ, अच्छा फनी बात बताओ, ये हम पॉजिटिव्स की कल बात कर रहे थे ना, तो उस वक्त तक शादाब ने 1 ओवर कराया था 5 रन की। तो मैंने बोला पॉजिटिव्स फॉर दिस मैच उस्मान खान, हारिस रऊफ एंड शादाब का 1 ओवर। क्योंकि दैट वाज एन अनोमली। शादाब ने कैसे अच्छा ओवर करा लिया? 2 ओवर अच्छे करा गया था शादाब। फाइनली स्टंप से बॉलिंग कराई है, विकेट ने इतनी ऑफर की। आई मीन अच्छा शादाब पे आई एम गोना गिव सम क्रेडिट टू जॉनी एज वेल, दोस आर प्रीटी गुड शॉट्स, बट ऑफ कोर्स शादाब खान इज अ मेजर कंसर्न राइट नाउ, मैसिव। अच्छा, शैडी और आजम को बात के लिए रखो। अभी जरा ये वाला बाकी जो बातें करनी है ना वो कर। हाँ, तो हमने खैर उस्मान और हारिस की बात कर ली, सही है।
बाकी हमने वो स्क्वाड की बात कर ली, किसको खिलाना चाहिए था, क्या करना था, क्या नहीं करना था. आ जाओ पावर प्ले पे. दे डिड क्वाइट वेल. शुरू में आई वाज अ बिट स्केप्टिकल. मैंने कहा यार आपकी ये आखिरी गेम है T20 वर्ल्ड कप से पहले, यू आर रिवर्टिंग बैक टू रिजबार. ठीक है, आप चांस ले लो, फखर को ट्राई कर लो. अब ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट दे डिड रियली वेल. दे स्कोर्ड 59 इन द पावर प्ले. बाबर आखिरी बॉल पे आउट हुए पावर प्ले की. अच्छा खेले हैं. शुरू में बड़ी टेस्टिंग कंडीशंस थी. बॉल वाज स्विंगिंग अ माइल एंड आई थिंक पहले 2-3 ओवर नेगोशिएट करना जिस तरह उन्होंने किए हैं बड़ा अच्छा किया है. उसके बाद द इवन टुक चार्ज. मोइन को निकल कर जो 6 मारा है बाबर ने, ब्यूटीफुल गन बैरल स्ट्रेट. ब्रो बाबर इस तरह के छक्के नहीं मारता. कदमों का इस्तेमाल, और बहुत अच्छा लगे वो छक्का मारते हुए पहली दफा. उड़ता हुआ स्ट्रोक. अच्छा बस ना, स्ट्रोक आसमान के तारों से बातें करती हुई बॉल. बुलंदियों वाला छक्का, बुलंदो वाला छक्का. बुलंदो वाला छक्का. बट खैर इफ वी टॉक अबाउट बाबर्स नॉक, ठीक है, शुरू में पीपल गेटिंग अ बिट फ्रस्ट्रेटेड बट ऑनेस्टली द कंडीशंस वर क्वाइट टेस्टिंग. सही, ऊपर से आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड दिस और नॉट यस्टरडे, बट उसके बैट पे शुरू में बॉल ही नहीं आ रही. ये होता है बाबर के साथ. कभी कभार हो जाता है. बट आफ्टर दैट इसने 2 कवर के ऊपर चौके दिए. They were flattered trajectory, but they were aerial fours. They weren't covered drives. They were sort of covered lofts. ठीक है, अच्छे थे वो. फिर इसने 2 चपेड़े मारी हैं जोफ्रा को. ठीक है, पॉइंट वाले रीजन में. हाँ, लेकिन जो पहला चौका था ना फ्लिक पे, oh my god, लेग ग्लांस वाला, क्या खूबसूरत चौका मारा. He got off the mark. ठीक है, उस तरह चौका मार के पहली बॉल पे. That was the first ball he faced. And I mean, वुड और आर्चर को नई बॉल से खेलना काफी मुश्किल साबित हो रहा था. So I think Babar did well. You add that 6 versus Moeen. The first 6 overs were great. मैं कहूँगा they were great. मैंने goods नहीं बोला, great बोला, क्योंकि हमने देखा नहीं है इस तरह पाकिस्तान को करते हुए, और स्पेशली रिजबर को करते हुए. यहाँ से क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में. रिजबर कहते हो तुम क्या कहते हो? रिजबार कहते. बार नहीं है ना, बर. बाबर रिजबर. अच्छा गाना ही खराब कर दिया. Shit, मजा नहीं आया. Completely missed the cue. अब हम रिपीट भी नहीं कर सकते. नहीं, अब कोई फायदा नहीं. अच्छा, रिजबर हाँ की बात कर रहा था. क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया इधर से. वर्ल्ड कप में हम इन दोनों को ओपनर्स देख रहे हैं. फिर मुझे तो लगता है इनसे ही ओपन कराएंगे. मगर मेरा एक फर्क ख्याल है. आई नो यू माइट डिसएग्री. फखर ने कल 9 बॉलों पे 9 रन बनाए. ठीक है, एक स्टंपिंग मिस हुई. बटलर ने उसकी स्टंपिंग मिस की, याद होगा तुम्हें. उस वक्त फखर को भेजना चाहिए था वैसे. Yeah, that's my point, right? He came and he tried to attack. He fell for 9 of 9. I mean, it wouldn't have made a big difference क्योंकि शदाब ने तो पहली बॉल पे आगे आउट हो जाना था. I mean, ये तो हम नहीं कह सकते. क्योंकि उस वक्त शायद वो आदिल रशीद को मत खेल रहा था. I don't know. वो तो रीड ही नहीं हुई ना बॉल शदाब से. तुम कह सकते हो अनलकी भी है, बट आई थिंक ही जस्ट फेल्ड टू रीड इट. शदाब पे बात में फखर पे. तो फखर यार, मैं पिछले कुछ शोज से कह रहा हूँ कि अगर आप देखो उसके जो 2 नॉक्स आए हैं इन रीसेंट टाइम्स, और बड़े अच्छे नॉक्स थे वो. एक अभी इंग्लैंड को ही 45 मारा था, कोई 21 बॉलों में. फिर आयरलैंड को तो कंप्लीटली पेल ही दिया था. 78 और 40 था शायद, if my memory serves me correct. Both of those knocks, Fakhar came in early because of early wickets. ठीक है, जल्दी विकेटें गिरी हैं. वो पावर प्ले में आया, उसने मैक्सिमाइज किया है. और उसके हमने वो प्रोग्रेशन भी दिखाई थी. स्ट्राइक रेट ही कितना ऊपर था शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे गया, बट इट वाज गुड ऑल द वे थ्रू. 200 से ऊपर ही था ऑल द वे थ्रू. अब वो जब मिडिल ओवर्स में आया है वो नहीं चला, और इस पे मैं कुछ ग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ साथी. ग्राफियां थैंक्स टू आवर मैन वरुण एल्वकोंडा, the OG Johnny of the podcast. Honorary Johnny always gives the stats खुद दिल से. ठीक है, we don't even have to bother him too much. दिल से रे. और बाकी कभी कभार तो यार जानीज ऑफ द पॉडकास्ट ही इससे मांग लेते हैं. और ये डायरेक्टली दे देते हैं. सो फर्स्ट ग्राफ इज बेसिकली फखर्स एवरेज इन स्ट्राइक रेट बेस्ड ऑन एंट्री पॉइंट इन 2024. These are T20Is. Okay, these are not international cricket. ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट है, ऑल T20s नहीं है. लुक एट हिज स्ट्राइक रेट एंड एवरेज का गोला डॉट when he's batting in the power play. So वो लाल वाला है, वो गोला, और लाल वाला देखो, strike rate is above 175, average is above 50. That is insane. If you are averaging above 50 and striking at over 175 in the power play, then my argument is Saad, why not send him in the power play? Argument तुम्हारा sense बनाता है. और मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर रिजवान चल नहीं सकते. कल उन्होंने आपको दिखाया कि वो चल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. But you're going back to an old template then. क्या कहता था रूज ने, the new old opening pair. मसला क्या है? सिर्फ ये मसला नहीं है ना. आई एग्री विद यू. हाँ ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फखर जमान की बेस्ट यूटिलाइजेशन जस्ट लाइक द अदर 4 ओपनर्स वी हैव इन द स्क्वाड, 4 ही है ना, हाँ 4 ओपनर्स, इज इन द पावर प्ले. या बट यू लुक एट द अदर गोला, बैटिंग आउटसाइड द पावर प्ले. बता दो क्या फिगर्स हैं. या हिज एवरेज इज बिटवीन 20 and 25 and his strike rate is just over 130.
Huge difference, right? Like those two scatter points are on completely opposite ends of the graph. लेकिन इस पे कंपैरिजन हमने कंप्लीट नहीं किया. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, हमें उस्मान खान के भी नंबर्स ये देखने चाहिए, हमें बाबर और रिजवान की. उस्मान खान के T20s में तुम्हें इस तरह नंबर्स नहीं मिलेंगे ना, तुम्हें T20s उठा के देख लो, PSL वगैरह देखना पड़ेगा. इस साल का PSL देखो उस्मान ने जिस तरह स्पिन को खेला है, आई एम अ लिटिल लेस कंसर्न्ड अबाउट हिम. मसला ये है ना कि फिर आप बाबर को वन डाउन करो, which I don't mind, लेकिन आप फखर को ऊपर करके ना फिर उस्मान 4 पे नहीं है. मेरे ख्याल से खेल ले. I'm pretty sure अभी मेरे पास ग्राफ्स नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा था उसकी एवरेज इन स्ट्राइक रेट एंड द नंबर ऑफ हंड्रेड्स ही स्कोर्ड, इतने तो उसने सेंचुरी मारे. 2 डाउन पे कुछ भी नहीं है, टॉप 3 में है यार. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आपने कल देखा होगा स्पिन किसी से खेली नहीं जा रही थी, उस्मान खान से खेली गई है, ठीक है. और मे बी एट नंबर 4 क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं, तो ही कैन फिल इन अ गैप ओवर देयर. आई एग्री विद यू व्हेन यू से कि उसकी भी वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है, मैं मानता हूं. लेकिन वहां तुम कंपेयर कर रहे हो कि उसकी शायद बेहतर यूटिलाइजेशन 4 पे हो इन कंपैरिजन टू फखर. और यू नो अनलेस बहराम इट्स अ फट्टा पे आ गई तो फखर 4 पे रखो भाई. फिर चलो ठीक है, आई एग्री विद यू, बट देन अगेन आई जस्ट फील लाइक इफ यू गिव फखर द पावर प्ले यू कुड विन सम गेम्स. I don't know, शायद वो पावर प्ले 6 ओवर में आपको 70 बना के दे दे, उसके बाद कोलैप्स होगा, फिर क्या करोगे? कोलैप्स तो खैर कभी भी हो सकता है ना. मैं चाहता हूँ, जस्ट बाय द वे, आई एम नॉट अपोज्ड टू दिस आइडिया. लास्ट वीक आई वाज, आई एग्री टू दैट. मैंने बोला था कि नहीं फखर 4 पे नहीं. और बड़े लोगों ने मुझे ट्विटर पे बोला कि फखर की आप पोजीशन क्यों छेड़ रहे हो, आप ये तो देखो कि किस फेज में चला है वो. क्योंकि मसला ये, मैं भी ये कह रहा था कि 2 पोजीशन टिंकर हुई हैं. मसला क्या हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी 2 पोजीशन टिंकर कर दी, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, एंड आई गेट द होल फीलिंग कि यार लेट्स जस्ट गो बैक टू व्हाट वाज वर्किंग, बट देन अगेन व्हेन यू गॉट अ प्लेयर लाइक फखर जमान, यार उसको वो बारी कब मिलेगी? आपने रिजवान बाबर को या रिजबर जिस तरह तुम कह रहे हो उनको तोड़ा, तो साइम को आप ऊपर लेकर आए. बेचारा फखर जो वेटिंग इन द विंग्स कर रहा था इतनी देर से, उसको कब वो मौका मिलेगा कि वो अपनी ओपनिंग पोजीशन पे काबू कर ले? पता है मसला. और अगर ये डिफरेंस इतना ना होता ना, तो मैं शायद इसको स्लिप भी कर देता. वैसे देयर इज अनदर ग्राफ इफ यू गो करियर की उसकी पूरी, ठीक है, फखर्स एवरेज एंड स्ट्राइक रेट बेस्ड ऑन ओवरऑल एंट्री पॉइंट, ठीक है, पूरे करियर की इसकी, नॉट जस्ट 2024. इसमें देखो तो इन द पावर प्ले अगेन हिज एवरेज इज ओवर 25 एंड स्ट्राइक रेट इज ओवर 130. ऑब्वियसली पूरे करियर का देख रहे हैं ना हम. अभी तो थोड़ा सा बदल भी दिया उन लोगों ने मेथड. पहले तो फखर भी काफी देर तक एंकर करता था, पहली 10 एक बॉलें और फिर मारता था. बट अगेन यू लुक एट द एवरेज आउटसाइड द पावर प्ले, बहुत नीचे है. एवरेज नीचे है, स्ट्राइक रेट भी कम ही है उससे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस. तो अगर मैं 2024 का उसका ग्राफ देखूं या उसका ओवरऑल ग्राफ देखूं, दोनों चीजें मुझे एक चीज बता रही हैं कि फखर जमान इन द पावर प्ले इज बेटर देन फखर जमान आउटसाइड द पावर प्ले. हाँ, सो मैं एक दफा नंबर्स भी बोल देता हूँ ना, एग्जैक्ट नंबर्स भी हैं हमारे पास. सो ये ओवरऑल के उसकी पूरे बोलना, पूरे ही बोलूंगा. ही स्कोर्ड inside the power play, he scored these are T20 internationals, by the way, guys. Around 1495, around नहीं, exact 1495 runs. Outside the power play 319, जिसमें से average उसकी है inside the power play 25.34, outside the power play 17.72. There you go. Strike rate का difference is minimal. Inside the power play 133.48, outside 132.92. हाँ, yeah. तो एवरेज में भी तो 7 रन का फर्क पड़ रहा है. उसके जरा इस साल की भी बता दो. इस साल के जो है ना, वहां में मेजर डिफरेंस है. 249 runs inside the power play, outside the power play 133 runs. Average is 49.8 inside the power play and 22.7 outside. Well, there you have it. Strike rate 176 inside, 176.6 and 131.68 outside. तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि might as well go in and open with Rizwan and Fakhar. Babar can come one down. I don't mind Babar one down. I don't By mind the way, Babar one down. एक और बंदे who doesn't mind Babar Shoaib Malik. मलिक ने बोला bro. मलिक ने बोला कि बाबर को वन डाउन आके मिडिल ऑर्डर संभालना चाहिए क्योंकि he is our best batter, right? और उसने खैर वैसे शादाब और आजम को भी बैकिंग देने का बोला है, जो के करते हैं उनके ऊपर बात. बट खैर उस्मान एट नंबर 4 आई एम अ बिट मोर कंफर्टेबल विद, एंड आई नो कि वो बेहतर है पावर प्ले में एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट एट दिस पॉइंट यू आर नॉट पर्टिकुलरली स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. मसला ये है ना कि सारे बेहतर हैं पावर प्ले में.
हमारे पास जो सारे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये काफी अब देर से चीज एक्सपीरियंस करी है और अब जो है ना एक कल्मिनेशन पॉइंट पे आ गई है वेयर यू हैव फार टू मेनी टॉप ऑर्डर बैटर्स. आपको नहीं समझ आ रही कितना फिट करना है. यार स्क्वाड में 5 आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं यार, मिडिल ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट. पीछे स्क्वाड से निकल जाओ तो एक मोहम्मद हारिस ही पड़ा है आपके पास टॉप ऑर्डर बैटर. यार ये क्यों करता है यार, ये वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें कि कितने ज्यादा हैं. लेते क्यों उसका? मगर हारिस का मैं ये बोलूंगा कि ही कुड बी यूटिलाइज्ड एट द डेथ एज वेल. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लुक एट हिम दैट वे. वी शोड यू हिज नंबर्स, कहीं पीछे वाले पॉडकास्ट में जाकर देख लें, एंड में आकर वो मारता है. वैसे बेराम वुड हैव इट. अच्छा बाद में आएंगे इस सवाल पे, अभी नहीं. हाँ 2 सेकंड, मैंने एक और चीज दिखानी है यहाँ पे, ठीक है. वो मैंने चीज दिखानी है बाबर वर्सेस स्पिन, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम दोनों ये बात कर रहे हैं साथ कि बाबर आजम जो है उसको 1 डाउन खिलाओ, तो दैट मींस दैट बाबर आजम माइट गेट टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पिन, राइट. अभी फिलहाल तो उसको पावर प्ले मिल रहा है और बाबर बेचारे की भी शायद बेस्ट यूटिलाइजेशन पावर प्ले में ही है. सबकी है ना, सबकी है. रिजवान, बाबर, फखर, उस्मान, साइम. मगर आपने वो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी ढूंढना है जिसके अंदर मेरे हिसाब से फखर को ओपन करना चाहिए. बाबर रिजवान ने जो हमें रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस दिखाई है, आई एम फाइन विद हिम ओपनिंग. बाबर 1 डाउन पे. अब देखो उसकी ट्रू स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन बाय ईयर. जस्ट अ क्विक रिफ्रेशर फॉर एवरीवन. ट्रू स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि इट्स द डिफरेंस बिटवीन सेट बैटर स्ट्राइक रेट. तो बाबर की स्ट्राइक रेट इस वक्त जो हम देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन बाबर स्ट्राइक रेट एंड द एक्सपेक्टेड स्ट्राइक रेट इन दैट सेम ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, which means कि वो फेज वाली चीज is accounted for and it also accounts for venues. तो कोई इस पे पिंडी टैक्स वगैरह नहीं लग रहा, ठीक है, ना ही इस पे कोई स्लो विकेट टैक्स लग रहा है. ये सब कुछ हो रहा है फैक्टर इन. So if you look at his true strike rate versus spin by year, the difference is best in 2020. Yeah. He has a true strike rate of over 22. फिर आप देखते हो 2020 के बाद जो 3 साल है ना, गिरता ही गया है बस स्पिन के खिलाफ. बिल्कुल he is not even like close to being at par. No. शुरू में he's close to being at par and then he drops off significantly. But in this year, he's actually having his second best year ever. अब of course इसमें Ben White को डालो. Ben White को 4 छक्के दिए थे. That probably took his true strike rate above. बदतमीजी नहीं करनी Ben White का नाम लेके. I mean Ireland वाला Ben White is never going to be the most famous Ben White, right? Yeah. Unfortunately. Yeah. So ठीक है 15.89 है उसकी ट्रू स्ट्राइक रेट. उसमें आप फैक्टर इन करो कि आयरलैंड के स्पिनर्स को कितना ही आपने वेटेज देनी है. बट एटलीस्ट ही इज डूइंग बेटर नाउ. एटलीस्ट ही इज फ्लिप्ड अ स्विच. ये तो नजर आ रहा है ना आपको. नजर आ रहा है. हाँ, उस तरह के रिजल्ट शायद ना हो, इंटेंट नजर आ रही है चेंज होने में. तो चलो इस पे तो मैं कोई आर्गुमेंट करूंगा ही नहीं. या स्वीप मार रहे हैं यार, स्वीप नहीं मारता था. जितनी भी वियर्ड स्वीप हो उसकी, मजे की स्वीप नहीं हुई. ऊपर से the knock that you saw yesterday, he scored what 36 of 22. That was the Babar we saw in the PSL. It was. जिस तरह वो खेल रहा था, जो उसकी इंटेंट थी, निकल कर जो उसने छक्का मारा है मोइन को, तो मतलब और भी हैं यार जो 2 चपेड़े मारी हैं जोफ्रा को. ही स्लाइटली चार्ज डाउन द ट्रैक, नॉट बाय लॉट, बट हल्का सा आगे आकर मारा. इंटेंट का चेंज नजर आया. If he's lofting his cover drives as opposed to grounding, then that means that Babar is looking to attack, right? So I mean, लेकिन at एक this और point, क्वेश्चन मेरे जहन में आया इससे. मतलब मैं एग्री नहीं करता इस बात से, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया है, यू नो शोशा, कि अगर इंटेंट चेंज करके भी आपने यही करना था तो बेहतर नहीं था कि आप वही इंटेंट रख के लंबा खेल जाओ. पता है नहीं. आई थिंक के आई वुड से बोथ बाबर एंड रिजवान स्कोर्ड नेट पॉजिटिव नॉक्स. आई एम क्वाइट हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस. आई थिंक द मिडिल ऑर्डर लेड पाकिस्तान डाउन. ओके, दैट्स माय टेक ऑन इट. ठीक है. मेरे ख्याल से कि वो शुरू ने बिल्कुल सॉलिड किया था. बाबर और रिजवान, अगर तुम्हें याद हो बैक इन द डे व्हेन दे बिकेम दैट पेयर, राइट, 6 overs 42. नहीं, इन लोगों के अपने बयान है. आई एम गोइंग टू कोट देम कि वी एम फॉर 50 इन द पावर प्ले, 80 in 10 overs, and 10 overs में आखिरी क्योंकि विकेट्स इन हैंड है, विल गो फॉर इट. दैट वाज द टेम्पलेट. तुमने देखा ना 60 की एम कर रहे हैं वो. नजर तो यही ला रहा है. मैं इसीलिए गया, मैं एग्री नहीं कर रहा इस बात से. मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ 100%. मुझे ये इंटेंट चाहिए. यू गो फॉर 60 इन द फर्स्ट 6, आप सेटअप हो जाते हो बड़े टोटल के लिए. अब वहां पे इनकी गलती नहीं आती कि जो नीचे वाले हैं वो बिल्कुल नहीं लें. हाँ, नहीं परफॉर्म किया ना उन लोगों ने. तो ये चीज तो उनके ऊपर आज लैंड करती है. इस मैच में आप बाबर रिजवान को जिम्मेदार नहीं ठहरवा सकते. एंड आई मीन देयर माइट बी गेम्स वेयर दीज गाइज ओपन एंड दे कैन डू दिस, बट एटलीस्ट हमें नजर आ रहा है कि करना चाह रहे हैं. दैट्स अ पॉजिटिव साइन. बट देन अगेन आई एम जस्ट टिल्टिंग टुवर्ड्स फखर मैन ओपनिंग द बैटिंग विद रिजवान.
I mean the numbers prove it. I won't mind it. लोग कहते हैं टिंकर हो जाएगा ज्यादा, मगर आप ये सोचो कि आप कितना फ्री अप कर दोगे फखर को to give him the role that he's best suited at. यार 2 पोजीशंस टिंकर हो गई है ना, तो फिर अब मुझे कोई मसला नहीं है. कितने तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास बिग बॉय पावर है इस टीम में? फखर जमान, इफ्ती मेनिया एंड थियोरेटिकली आजम. ठीक है, तो आप उनमें से एक बॉय को तो चांस दो ना कि वो पावर प्ले को पूरी तरीके से यूटिलाइज करे. मैं तो कह रहा हूं कि फखर डिजर्व करता है एट दिस पॉइंट. मैं सबको तो ट्राई कर लिया, उसको नहीं किया. मैं मजे की बात बताऊं, शो से पहले I was convinced कि मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन you have been able to convince me. Well, there you have it. Maybe I've convinced some people watching this show as well. क्योंकि वो जो टिंकर वाला पॉइंट है ना, 2 पोजीशंस तो ऑलरेडी टिंकर होगी. बाबर ऊपर चला गया, उस्मान नीचे आ गया. जो मुझे इशू था कि एक सेट टेम्पलेट, हाँ ठीक है ये चल रहे हैं तो चलने दो, तो अब नहीं, सब कुछ इधर उधर करना है तो वापस ले आओ बाबर को वन डाउन एंड फखर एज द ओपनर. टिंकर बेल ने आकर अपना पिक्सी डस्ट तो फेंक दिया है, बट वेयर इज आवर पीटर पैन? अच्छा, तो बात कर ली हमने ओपनिंग पेयर की भी. आई थिंक दे डिड वेल बाय द वे. आई वाज रियली रियली सैटिस्फाइड विद 59 फॉर 1 इन द पावर प्ले. और चलो बाबर को वो स्लोअर वन पड़ गई जोफ्रा की, एंड ही यू नो एज्ड इट टू शॉर्ट थर्ड. आई डोंट माइंड दैट. ही वाज लुकिंग टू अटैक. But that was a poor shot. Yeah, but based on the numbers we've showed you, मेरी एटलीस्ट ये सोच है कि बाबर at first drop can work. That way you can open with Fakhar as 1, and based on yesterday's game, Usman Khan at number 4 could potentially work out. क्योंकि हैं तो सारे टॉप ऑर्डर बैट्स, सब कोई पावर प्ले सूट करता है, मगर आपने देखना ना कि वो प्रॉपर ऑप्टिमैलिटी वाला पॉइंट क्या है. अच्छा, जहाँ पे आप सबसे अच्छी तरीके से काम ले लो. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर बाबर और रिजवान हिस्बन है तो फखर और रिजवान क्या होंगे? फकबर होश ना खबर है ये कैसा असर है. एक और भी गाना इससे बैठता है हमारे टॉप ऑर्डर के रनरम पे. वो है ओपनर दी खबर नहीं, फखर दी दुने अज कौन. फकबर. ओके, फकबर. फकबर नहीं, फिर रिजवान है ब्रो. फिर नहीं कुछ बनता. फकवान. Fuckwan. Classic. Fuckwan. Hashtag Fuckwan. Make it happen. They're not going to. They're probably going with Babar and Rizwan. वो convinced हैं कि फखर की performances are linked to the number and not to the phase. I know how they think, right? अच्छा, phase की बात करनी है अभी या बाद में है? अब मिडिल ऑर्डर collapse पे आ जाओ. सबसे पहले तो बहराम ने मुझे बोला इजी होके बात. हाँ, मैंने कहा जरा थोड़ा हल्का होके. मैं बहुत ज्यादा तपा हुआ था क्योंकि 2 प्लेयर्स जिनको मैं हमेशा डिफेंड करता आया हूँ, आई थिंक दे आर होल्डिंग दिस टीम डाउन. शादाब खान एंड आजम खान. पहले आजम पे आते हैं क्योंकि आई थिंक अगर मैं नहीं इजी होगी मैं बात करूँगा. आजम खान ने ये पहली दफ़ा नहीं किया जो इसने कल किया, राइट? बैटिंग की बहराम बात करेगा, मैं जरा कीपिंग की बात करता हूँ. 2 डॉलीज ड्रॉप. डॉलीज नहीं, मगर हाँ डॉली करने चाहिए. दूसरी वाली, you catch those as an international wicket. चलो पहली वाली मैं कहता हूँ you catch those. दूसरा डॉली. हाँ, दूसरा तो डॉली था, ये था यार. और कॉस्टिंग अस, एक डाइव नहीं मारी, यहाँ से बॉल जा रही है, डाइव नहीं मारी. उसका मेंटली मसला मुझे नजर आ गया. एक कैच ड्रॉप होता है, एक चीज बुरी जाती है, वो बस नीचे ही परफॉर्म्स worse and worse and worse, and that's costing the team. He cannot be our keeper in the World Cup. I love you, Azam, but I believe that you should play PSL and come back when you can make a comeback. अभी चलो वर्ल्ड कप है, I'll support you. अब जाना ही है US, कोई और ऑप्शन नहीं है. Give your best, but I don't know, man. You're not cut out for it at this moment. अच्छा, कर लिया तुमने मोनोलॉग अपना कंप्लीट कर लिया. बहुत कंट्रोल करके बहराम, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर. मेरे ख्याल से मैं तुमसे ज्यादा खुल के बोलूंगा, तुमने कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया. प्यार है ना मुझे इनसे, मैं क्या करूं? नहीं, प्यार तो होता ही है आपको अपने एथलीट से, इसमें कोई शक नहीं है. देखो, आजम खान की हम कई देर से बात करते आ रहे हैं कि हिज 6 हिटिंग रेट इज एस्ट्रोनॉमिकल. And we all know he's done really well in PSL, but international cricket में barring that Ireland series, we haven't really seen much. और बैटिंग को तो 2 सेकंड साइड पे रख दो, जितना साथ ने बोला. करते हैं बैटिंग पे भी बातें, मगर आप 2 कैच एक ही मैच में ड्रॉप कर रहे हो, एंड देन इस तरह के कैच. हाँ, नहीं, और वो भी मतलब चलो आप मैच बेशक फिर भी हार जाते,
आप 2 गलतियां तो नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर तुम्हारी वाली बात है, एक वो बॉल थी जिसमें ही कुड हैव डाइव्ड, इजी डाइव, नहीं मारी नहीं डाइव, आपको फिर कमिटमेंट पे इश्यूज हो जाते हैं कि यार ये इस तरह तो नहीं करता रहेगा। एंड दिस इज नॉट आइसोलेटेड, साथ भी बोला है, वी सॉ दिस इन एन आयरलैंड गेम एज वेल। अगर आपने 5 मैचों में 2 मैच इस तरह खेल दिए जिसमें आप एरर्स पे एरर्स कर रहे हो एज कीपर, देन यू कैन नॉट वारंट क्या कहते हैं स्पॉट इन द फर्स्ट टीम, स्टार्टिंग 11 में आप इस बेसिस पे नहीं आ सकते। अगर आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, खास तौर पे कैरेबियन में तो थोड़ी चैलेंजिंग होगी, स्लो एंड लो विकेट्स जबाएंगी कीपर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो आजम will have to up his wicket keeping if he wants to play for Pakistan. Filhal, we have enough evidence to... He's not cut out for it. 2 howlers in 5 games is enough evidence that you can't take that risk in a World Cup. मसला ये है ना कि वर्ल्ड कप है, जाएगा तो सही है, वहां से वापस तो आप भिजवा नहीं सकते उसे, अनलेस बैक स्पैज्म या कुछ कर दो। इंडियन फैंस वुड नो, उनके साथ होता है ना ये। लेकिन मसला ये है कि ऑप्शन और कोई नहीं है। अब तो मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा यार जाके अब खेल रहे हो तो अच्छा खेलो, दिल में ही गालियां दूंगा और क्या करूं। 2 सेकंड रुको इस पे, आते हैं ऑप्शंस पे। यार क्या रुकूं, बैटिंग की मैं बात करना चाहता हूं। कोई ऑप्शन, ठीक है, ही स्कोर्ड अ 5 बॉल डक, ओके, एंड द एरिया ऑफ कंसर्न ओवर हियर is in both of these England games we've seen him get dismissed by express pace. Azam looks completely out of depth when it comes to dealing with express pace. वो जो bouncer मारा वुड ने, no doubt rip snorter of a bumper, शानदार bouncer मारा, taking nothing away from Wood, लेकिन वो डक करना चाहिए था यार। किसी को भी मसला होता, मगर अगर आप डक भी नहीं कर सकते ऊपर से, मतलब अगर आपने देखा हो आजम was also scared, right? He was terrified, आंखें बंद, ठीक है। अगर आप देखो आजकल की क्रिकेट में साथ एक आधी चीज होती है, अगर आपकी एक्सपोज हो जाए ना वीकनेस, पीपल मिल्क इट। अब अगर मैं ऑपोजिशन टीम हूं, मैं कहूंगा यार आजम आ गया, ब्रिंग माय एक्सप्रेस पेसर ऑन, बोल अ बम्पर। इफ दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ प्ले, देन आजम डजंट वांट हिम टू प्लेस एज अ बैटर आइदर, क्योंकि ये बहुत ही ग्लेयरिंग वीकनेस है, ठीक है। और मतलब आपको थोड़ी सी डिलीवरीज आदिल रशीद की मिली थी, यू नो, एंड देन दे ब्रॉट ऑन मार्क वुड। पहले वो जोफ्रा लाए थे, आप तब भी आउट हो गए। जिस तरीके से वो आउट हुआ है ना, दैट इज वेरी वेरी कंसर्निंग, आई वुड से। 5 ball duck aside, it is the mode of dismissal that has actually made me consider whether or not he should be part of the starting. यार मसला ये है ना, एक्सप्रेस पेस पे आउट हो गया, कीपिंग ऑफुल, कीपिंग थोड़ी सी अगर बस स्टैंडर्ड होती ना, अगर कह लो तुम 5 मैचों में 2 मैचों में एक गलती करता, मैं इसको डिफेंड कर लेता। इसने 2 मैचों में ऐसी कीपिंग की है कि ये गलती पे गलती कर रहा है, ये नहीं हो सकता यार। आपकी इस लेवल पे आकर विकेट कीपर से आपको ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। और मैं यही बात रीइटरेट करूंगा कि आप तो वर्ल्ड कप में जा रहे हो, करके परफॉर्म तो थैंक यू, नहीं किया परफॉर्म तो गो बैक, परफॉर्म इन डोमेस्टिक, फिटनेस पे काम करना ही होगा। जब तक फिट नहीं होगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फिटनेस पे ही उठता है। तो डक क्यों नहीं कर पाया? हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसकी फिटनेस पे उठता है ना। और बैग्ड अ डक बट यू कुडंट डक दैट बम्पर, राइट? ब्रो, तुम्हें लगता है इस पे इतनी ही क्रिटिसिज्म होती अगर ये फिट होता? इतनी ना होती। मेन एरिया तुम्हारा यही है ना, वर्क ऑन योर फिटनेस, और तब ही आओगे। तो मुझे बताओ, इफ ही वाज फिटर कुड ही हैव डक्ड दैट बाउंसर? बिकॉज़ इट वाज अ ग्रेट बाउंसर, राइट? ही कुड हैव, ऑब्वियसली। मैं तो कहता हूं इस फिटनेस के साथ भी डक करना चाहिए था। He was just scared. बिल्कुल ही perfectly directed bouncer था। He was just scared. He was scared. He was scared. और पता है, this is not the first time we've discussed Azam versus Express Pace either. I'm pretty sure we've spoken about this in the past. बाकी सब कुछ कर लेते हैं, मगर Express Pace के खिलाफ बिल्कुल फारिग है। देखो, बड़े लोग कहते हैं कि there is a difference between franchise and international cricket. पता है फर्क क्या है? सिर्फ सिंपल सा फर्क है। डोमेस्टिक, काउंटी, फ्रैंचाइज क्रिकेट में आपको कुछ ना कुछ बॉलर मिलते हैं जिनको आप प्रॉपर एक ना एक आधा इजी मिलता ही है ना ब्रो। इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिलता, नहीं। ठीक है, और अगर तो टीमों के पास वुड और आर्चर खेल रहे हैं, फिर तो आजम मेरे लिए बहुत ही इजी वो हो गई, बकरी बन गई। और क्वालिटी स्पिन भी आ गई ना, आदिल रशीद एंड मोइन अली एंड लियम लिविंगस्टन आजकल, क्रिस जॉर्डन एट द डेथ। क्रिस जॉर्डन का कैच देखा था तूने? ब्यूटी, जो उस्मान खान वाला पकड़ा। दिस मैन नेवर ड्रॉप्स देम, मैन। एलीट एथलीट, या that rhymes. Last time भी बोला था तब। He's got to be one of the best fielders in this T20 World Cup. It's probably Jadeja, him, and तीसरा नाम कोई दिमाग में आता तो बता देना। Cam Green, maybe. Catching wise. Cam Green is good in a circle में, he's really got the buckets, but Jordan और जडेजा को मैं सिर्फ ऊपर इसलिए रखूंगा क्योंकि ग्राउंड फील्डिंग बहुत कमाल है, रनआउट्स वगैरह भी लेता है वो। मगर if I look at catching and catching alone, maybe Chris Jordan is the best. बाउंड्री राइडिंग बहुत अच्छी है। वैसे बाय द वे हारिस रऊफ इज आल्सो इन दिस कन्वर्सेशन। हारिस रऊफ ने कल एक
बहुत फिट एक रोका तो था। वो फुटबॉल खेलकर बचाई है और एक उसने बड़ा फिट चौका रोका था. नहीं, he's a very good fielder. I don't think he's ever dropped a catch for Pakistan, is it? हाँ, नहीं. हाँ. He's not at that level of Jordan or Yes, but he is a very underrated fielder. हाँ, very underrated. People don't talk about him enough. हाँ. He is your best fielding pacer. हाँ, वो तो 100% हाँ. है. बाकी भी बुरे नहीं है मगर ये बहुत अच्छा है. Shaheen is decent as well. Yeah. लेकिन Haris Rauf is probably first or second best fielder in the team right now. Probably, yeah. हाँ. और रिजवान भी आजकल फील्ड में. मैं उसे अभी कीपर ही काउंट कर रहा हूँ, वरना फिर थर्ड हो जाता हारिस यार राउफ. मसला पता है क्या है? आजम तो हम कर रहे हैं. आजम को निकाल कर आएगा कौन? बंदा ही नहीं है. ये बहुत बड़ा इशू है. स्क्वाड में बंदा ही नहीं है. साइम अयूब नहीं कर सकता वो. कहाँ पे खिलाओगे उसे? You can't make नहीं हो सकता. Saim bat in the middle order. एक ही चीज है फिर ब्रो. इमाम वसीम आए फिर. शदाब और इमाद दोनों खेले फिर. It is not as खैर अगर आजम बिल्कुल फेल कर रहा है तो फिर आप कह सकते हो कि है बैटिंग पावर, बट देन अगेन these are areas of concern. देखो हाँ, आई एट दिस मोमेंट इन टाइम जितना भी फजूल शदाब खेल रहा हो, अगर किसी को टीम में रखना है इन दोनों में से, तो आइट पिक शदाब ओवर आजम. एक रीजन की वजह से रिजवान कीपर आ जाएगा और फील्डर हमें बेहतर मिल जाएगा. Yeah, नहीं, और solid reason है. That is the only I think that's a very fair क्योंकि call. बैटिंग में तो दोनों जीरो ही कर रहे हैं. हाँ, bro. अच्छा शादाब का ये है कि आजम तो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है ना. हाँ. शादाब डिड नॉट रीड इट. वो स्लाइडर मारे हैं उसने आदिल यार, रशीद ने, मेरी ना बात. रिजवान से पिक हुई है ना शादाब से पिक हुई है, और चलो लगाकर विकेटों पे लग गई. अल्टीमेटली इट्स स्टिल अ गोल्डन डक एंड दैट इज अ बैटिंग फेलियर. और आप इस वक्त सही एंट्री पॉइंट्स पे आ रहे हो. इन दोनों के एंट्री पॉइंट्स ठीक है. ये भी तो देखो. शदाब अगर इतनी साल क्रिकेट खेल के, इतना टाइम आदिल रशीद को खेल के, खुद लेग स्पिनर होके स्लाइडर नहीं पकड़ सक रहा, तो फिर कॉज ऑफ कंसर्न. यार मुझे पता है ये क्यों नहीं खेल पाते आदिल रशीद को. पता नहीं कितने सालों से आदिल रशीद तो खेल रहे हैं, इनसे पढ़ा आदिल क्यों नहीं रशीद की जाता. इतनी दाढ़ी होती थी, अब इतनी दाढ़ी हो गई है, लेकिन वो रीड नहीं हुआ. आदिल रशीद isn't even the same bowler as he was, let's say 4 years ago, and still he's pretty good. नहीं, he's still pretty good. But number 1 ranked है, He's- rankings पे ना जाओ, but he's right up there in top 3-4 leg spinners in the world. I wouldn't say he is in the top 3 wrist spinners in the world. I would not. There's Kuldeep, there's Rashid, and Zampa. yeah. इन तीनों से नीचे ही है. हाँ, इन तीनों के बाद यही आता है. हाँ, probably यही आता है. इस वक्त और मेरे कौन जहन में है? और कोई आ नहीं रहा. नहीं शम्सी यही- से ऊपर है. हाँ, और तो कोई नहीं. हाँ, नहीं है. चाल से भी ऊपर है. चाल से भी ऊपर है. हाँ. या. शादाब से तो ऊपर ही है. Is Shadab Khan the worst spinner in this World Cup? यार ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है वैसे. शादाब पे आपस की बात है, पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही हो सकता है. बट देन अगेन आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि यार रीड ही नहीं कर रहे आप. वो ना यही वाली शॉट अगर ये पुल ट्राई कर लेता तो लगाकर विकेटों पे ना गिरती. वो बॉल ही पुल वाली थी यार. हाँ. तू वहां से कट क्यों खेल? और आपने जगह भी बना ली है. I mean, I So swear. that was really disappointing, and he's gotten dismissed by Adil Rashid in both games, by the way. शदाब खान mentally fry हो गया. Treacherous run of form. I mean mentally fry हो गया. हम ये बात करते हैं बेचारा- ना कि शदाब is a sixth bowler at best and is a batting all-rounder. He's nothing- फिलहाल तो रन्स भी नहीं आ रहे. But he's then nothing again, at this moment. अगर आजम नहीं बैठने तो फिर शदाब को तो खेलना ही है, क्योंकि आपके पास और लोग नहीं है. फिर इमाद अंदर आता है, and I don't know what you do with the batting depth anymore then. Can't do anything. सोचो ना, कोई तरीका ही नहीं है इससे निकलने का. बस फिर यही है. फिर मुझे लगता है इन्होंने वही वापस बाबर और रिजवान ने अपने नहीं, मोड में then चले all जाना. you can do at this point is you trust Azam and you trust Shadab. What can you really do? नहीं you can't do that. man. What can you do? कौन लाओगे? मैं बता रहा हूँ ना, फिर इन्होंने अपना माइंडसेट, वो जो इंटेंट के पीछे जा रहे हैं, वो कंजर्वेटिव हो जाएंगे. वही एवन गल्बिस इफेक्ट जो तुम बोलते हो. रिजवान और बाबर आराम से अपना पावर प्ले खेलेंगे कि विकेटें ना लूज हो. बता देना इसके बाद. और इमाद आएगा आजम की जगह, और फिर आपकी वही 7 तक आप बैटिंग कर रहे होगे. So एवन गल्बिस इफेक्ट का चक्कर ये है कि बैक इन द डे मेलबर्न स्टार्स के लिए एवन गल्बिस खेलता था. ही वाज अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर. जब वो लाइनअप में होता था, बैटिंग लंबी होती थी, वो खुल के खेलते थे. Bits and pieces like Ravi Jadeja? Not at all. Okay. So in the final Melbourne Stars did not play him. और वो फिर थोड़ा कंजर्वेटिवली खेलने लगे because they did not have that insurance of Evan Galbis. And that is what India did in the ODI World Cup final. Because of a longer bowling Because attack. of the absence of Hardik Pandya. हाँ. तो उनके पास वो बैटिंग डेप्थ नहीं थी. कोहली एंड राहुल डिड नॉट अटैक एज मच एज दे कुड हैव. और एवन गल्बिस का शिकार हो गई इंडिया. मुझे यही डर लगता है कि तुम आजम को निकाल दोगे तो एवन गल्बिस का शिकार हो जाएगी पाकिस्तान. लेकिन ब्रो, अगर आजम कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है तो होने दो यार. मैं तो कहता हूँ लाइनअप बनाए, बाद में बनाएंगे. अभी मैं जरा अच्छा. I need to calm down. So anyway, I need to calm down. Cornies खा ले यार. खा ले. ये तूने जल्दी कर दी है. But yeah, our sponsors for this video
cornies. I would have said my corny joke, but साथ तब जाता है मेरे ऊपर. आज वैसे ही बड़ा तबाव है, तो मैं नहीं क्यों तपूंगा तेरे ऊपर? बोल दो फिर मैं. बोल दे. Our jokes were so corny that Cornies decided to sponsor us. Thank you, Qasim bhai and the entire team at Cornies. These are actually fantastic popcorn. वैसे भी मैं बार-बार ये बोलता हूँ कि यार, in the age where everything is digital, who has the time to actually put their popcorn in a microwave? ये आपको जबरदस्त पैकेजिंग में मिलते हैं. The consistency is great. The crunch factor is great. They come in multiple flavors. मैं इस वक्त चीज खा रहा हूँ because I'm a cheesy mofo. मैं बटरस्कॉच खा रहा हूँ. मुझे वैसे यूजुअली पसंद नहीं है बटरस्कॉच, लेकिन ये बहुत मजे के हैं. मक्खन लगाने का शौक है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा मजे के हैं. बस एक मसला है कि इस वक्त मेरा मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजे का बहुत है. बहुत मजे का. रिकॉर्ड. No, these are amazing popcorn. I'm not just saying that. I'm not even someone who eats a lot of snacks anymore. But these I would actually go and buy. बल्कि I will buy. मुझे तुमने नहीं दिया ना मेरा पैकेज जो मैं जीता. आ जाएगा यार रास्ते में. मैं कहाँ से लाऊं? बात ये कॉर्नीज की थोड़ी सी मैं हमेशा जिस तरह बात करता हूँ मैं बात कर दूं कि इस्लामाबाद में इन्होंने एक बिल्कुल छोटे से सेटअप में अपने घर में एक कमरा में ये पॉपकॉर्न बना के इन्होंने ये शुरू किया. इधर उधर स्टोर्स में आई एम प्रीटी श्योर भेजते होंगे. हमारी तरह हम भी थे कमरे में बैठे कर रहे हैं. हाँ, पता नहीं अब उनके कमरे का साइज आई थिंक इससे छोटा ही था, वो बता रहे थे. हाँ, तो उसके बाद क्योंकि ये इतने फिट हैं और देखो पैकेजिंग इज ऑन पॉइंट, अमेजिंग, एंड द टेस्ट इज ऑन पॉइंट, द क्रंच फैक्टर इज ऑन पॉइंट, द कंसिस्टेंसी इज ग्रेट. और ये ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये स्पॉन्सर कर रहे हैं. वी ट्रूली बिलीव दिस. और बाकी भी जो हमें स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, मैं ये भी बता दूं, if we do not truly believe in the product, that's very important to us. We don't take it on actually. There have been a couple of sponsors that we've said कि नहीं यार ये हम नहीं करेंगे, हम क्या ही बात करेंगे इस पे. We don't know how to sell it. ये बात भी नहीं है. I don't believe in the product. अब हमारे फैंस हैं या कोई भी है जो वो देख रहा हो, हम गलत चीज क्यों बताएं अपने सपोर्टर्स को? हम तो ये करते ही नहीं है. अच्छा, छोटे से सेटअप से इतने मजे के हैं, चल पड़े, फिर आप ऑल ओवर पाकिस्तान मिलते हैं. जाओ खरीदो यार. और जिस तरह कॉर्नीज ने हमें सपोर्ट किया, आप लोग जाके इन्हें सपोर्ट करो. सपोर्ट करने के और भी वैसे तरीके हैं. मैं तब तक पॉपकॉर्न खाता हूँ, तुम जरा बताओ. मैं नहीं खा सकता. ओके, थोड़ा उधर होके खाना भाई, माइक में आवाज आ रही होगी तेरी. कर ना तो बोल. अच्छा, पेट्रियन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं $5 पर मंथ पे, जिसके थ्रू आप लोग आ जाएंगे डिस्कॉर्ड में, जहाँ पे स्पेसिफिक चैनल है चानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जो बाय द वे कोई 24-25 लोग हो गए, ज्यादा हो गए. आज 2 और ऐड हो गए ये चीज. तो वहां पे आप लोग हम लोगों से कॉन्वर्सेशन करते हैं. वरुण एल्वाकोंडा के जो ये आप लोग स्टैट्स देखते हैं वो आपको पहले मिलते हैं सबसे. हाँ, मिल चुके हैं वहां पे, सबने देख लिया. ये जो स्टैट्स हम देख रहे हैं जानीज देख चुके हैं. हाँ, और बाकी फन एंड गेम्स भी हैं वहाँ पे. प्रेडिक्शंस वाली गेम हो रही है जिसका कोई विनर आई थिंक अर्स, हाँ, जो हमारा डिस्कॉर्ड भी चलाता है, स्पोर्ट्स साइट का जो ओनर है, और ओवरऑल ग्रेट गाय, ही इज रनिंग द डिस्कॉर्ड फॉर अस. ही वॉन द प्रेडिक्शंस वाला, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. उसके अलावा भी हम ऑक्शंस भी ला रहे हैं, और ऑल द फन स्टफ इज गोइंग टू बी ऑन डिस्कॉर्ड, चानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल. हमसे इंटरेक्शन, AMA में पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. अगर आप लोग पेट्रियन नहीं कर सकते तो इजी पैसा भी अवेलेबल है. 0319360255 इज द इजी पैसा नंबर. उसके ऊपर हमें 1500 रुपये भेजने. वरना अगर ये भी नहीं है तो बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं. उसकी डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्रो स्पोर्ट्स साद बेराम जाए उसे. अगर बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफर नहीं कर सकते तो यार हमें ढूंढो, इस्लामाबाद में रहते हैं, ढूंढो, हाथ में दे दो, 1500 डाल देंगे अंदर. और एज साधन ऑलवेज से कोई ना कोई जर्सी अगर हमें ला दे, लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देंगे. मुझे साथ को जर्सी लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा कर देते हो हमेशा, लेकिन चलो दे देंगे यार, साल की दे देंगे. जर्सी है यार. हाँ. मजाक तो नहीं है. बूते पसंद ना आ रहे हो, ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ. किसी ने लिखा हुआ था यार खाते हुए बोला ना करो. तो तुम बोली जा रहे हो खाते हुए? नहीं तुम खा रहे थे, तुम रुके हो तो मैं खाने लगा. अच्छा, जाके क्या बात कर, हाँ, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी हमें सुन सकते हैं और एंजॉय करें अपने राइड्स पे हमें. बाकी as far as the journeys of the podcast are concerned, it's a very learned and academic community. We've got professors from LUMS and Colorado. बड़ा मजा आता है. सबसे क्रिकेट की बात होती है, and that's what we're trying to do. We're trying to promote intelligent cricket conversation so that we can enrich your experience via this podcast, via this chat, with respect to watching cricket, the sport that we all love. Or we can learn off you, you can learn off us, we can build relationships. I already have relationships with the Janis, man. I love the Janis. मैं कसम खुदा की, when this started,
I didn't know how much I would be involved, but I actually look forward to opening that chat and interacting with everybody. और फिर वही बात है, ये जो आपको आज सारे इस शो में स्टैट्स दिखाए हैं, पहले से जानीस के पास होते हैं, ठीक है. वरुण ने तो बल्कि और भी टूल्स दे दिए जानीस को, सही एम्पावर कर दिया उसको. मेरे सर से उतरे. I won't give it all away क्योंकि फिर आप लोग आओगे ही नहीं. But बहुत मजा आता है. And what we try to build is a cricket community जहाँ सब तमीज से बात करें, क्रिकेट डिस्कस करें, एजुकेटेड कॉन्वर्सेशंस करें क्रिकेट के बारे में, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस करें, और ऑल्सो तमीज के दायरे में. गाली दी ना. Yeah, you can't say F you to either a player or a person in the server, but you can say what the F. इतनी जेनेरिक गालियां इजाजत देते हैं, मैं खुद दे जाता हूँ. हम पॉडकास्ट पे दे जाते हैं हम लोग. So that's the deal. So I would encourage everyone to become a Jani, and existing Janis को बहुत बड़ा thank you. Love you guys. We absolutely adore you guys. And lastly, as I always say, ये जो पैसे हैं easy पैसा वाले या बैंक ट्रांसफर या पेट्रियन वाले, ये मेरे या साथ की जेब में नहीं जा रहे. काश जाते होते. We need to make this podcast financially feasible. So this money goes a long way with respect to that. And if this podcast is a financial success, we can bring you more and more content, which is what we want to do as well. सिर्फ क्रिकेट का नहीं, फुटबॉल, WWE, हर टाइप का कंटेंट, फन, गेम्स, ट्रिविया, व्हाट नॉट, सब कुछ आपके थ्रू चलेगा. ठीक है. आज so any sort of contribution, any sort of contribution goes a long way, right? And we are grateful to everyone who already contributes. ठीक है. ये सारा तो हो गया प्रोमो श्रोमो कॉर्नीज, all of that stuff. मिडिल ऑर्डर कोलैप्स पे एक आखिरी बात मैं यही करना चाहूंगा कि आप ये ग्राफ देखें जो अभी साद ऊपर लगा देगा. Look at how the run rate has progressed in this particular T20I. शुरू में सॉलिड था आपका, ठीक है. पावर प्ले में देखो 9.83 पे हो आप. फिर आप देखो विकेटें गिरी है तो किस तरह स्टंट हुआ आपका स्कोरिंग रेट, ठीक है. And that middle order collapse did cost you the game. There are no two ways about it, right? The Azam and Shadab ducks kind of stand out like a sore thumb. I would even say Fakr's 9 of 9 kind of stands out, man. ये 5 ball पे duck was worse than anything obviously. I've ever watched. It is the worst thing. Like जितनी बॉलों पे, like golden duck अच्छी चीज है. इससे तो T20s में शदाब की innings is better than Azam की innings. Yeah. So that did cost you big time. Baki, you guys tell us in the comment section below. I know we've spent a lot of time on the top 4 and whether Fakr should open or not. अब अपनी राय में बताओ. मुझे बहुत tweets आते हैं कि नहीं यार तुम एक और चीज जो चल रही वो खराब कर दो. आप लोग इस तरह सोचो कि फेज वाइज प्ले है ये, ठीक है. वो 4 पे जरूर होगा मगर उसके रन कब आ रहे हैं जब वो पावर प्ले में आता है. और ये मिडिल ऑर्डर कोलैप्स शायद आपका अवॉइड भी हो जाए इफ बाबर आजम इज बैटिंग एट 3. मे बी हो सकता है. शोएब मलिक ने तो यही बोला. मलिक ने यही बोला. और मसला क्या है, मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान स्ट्रगल क्यों करता है? स्पिन नहीं खेल सक रहे यार. उस्ताद, ये टीम अगर इंग्लैंड में स्पिन नहीं खेल पा रही तो ये वेस्ट इंडीज में क्या करेंगे? मुझे तो इस चीज से डर लगता है. बहुत डर लगता है. बहुत सब. मतलब वो तुमने देखा था नेथन लायन का वो प्रेडिक्शन देखी थी? He predicted that Australia and Pakistan will play the final and his rationale was that Pakistan have got a quality spin attack and electric batters like Bazer Azam. Baza. गैजा ने बैजा बना दिया. अच्छा नाम है वैसे. हम बैजर ही बोल यार. मैं मगर बैजा हूं ना तो मैं क्या करूं? बैजर बोल रहे हैं मुझे. हाँ बैजर आजम. बैज. बस बैजर बोल रहे हैं. बैजर बॉल. नहीं बस बैजर बोल रहे हैं हम. बाबर आज से हमारे लिए बैजर है. अच्छा, बहुत लोगों ने ना मुझे गालियां भी निकाली हैं जब मैंने बोला कि दिस इज द बेस्ट बिट ऑफ कॉमेडी आई हैव सीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन यू नॉट लाफ एट बैजर आजम? दूसरी बात है कि आई कैन हैव or I can describe Babar Azam with 10,000 adjectives. Classy would be one, right? No. Beautiful to watch. Classy. Amazing timer of the ball. Bacha. Scintillating. Electric? No. वैसे कल वाला बैजर जो था थोड़ा सा इलेक्ट्रिक था. हाँ, जिस तरह से निकल कर मोइन को छक्का मारा है. I take it. Who knows? नील नाइन को पहले से ना पता हो कि बैजर ये करने वाला है. कोई पता नहीं भाई, उसकी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए. मैंने ये तो नहीं बोला कि ये हो नहीं सकता. लेकिन that was funny. पाकिस्तान गर्म हो जाए तो किसको क्या पता होता है भाई. Quality spin attack and electric buzzer. Yeah. So that was funny. That was funny. Like ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि we have the worst spin attack in the world, but it's not great. So I don't know what he's talking about. Worst spin attack in the world तो नहीं है, लेकिन it's pretty horrible, man. Yeah, it's quite bad. I mean, unless वही मैंने बोला है, इमाद और अबरार को एक साथ पेयर कर दो तो शायद क्वालिटी बेहतर बचत हो जाए उस तरह. और आई थिंक पिचेस जहाँ पे बॉल टर्न होगी वहाँ पे 4 पेसर की सेंस बनती नहीं. वहाँ पे अबरार ही आता है और मेरी तरफ से तो आमिर को रिप्लेस करता है वो. तुम किसको करोगे? It's between Amir and Naseem at this point, but as much as I love Naseem, गलत मैंने बोल दिया, बट नसीम रहेगा, आमिर नहीं निकलेगा मेरे लिए. ठीक है, I can deal with that. बाकी क्या वो deal with that? नसीम will play, आमिर will get out. यही बोला ना मैंने कि अच्छी चीज बोली. हाँ, deal with that. मैं समझा तुमने बोला होगा. अच्छा
चलो नहीं मैं बेसिकली आई वाज थ्रोइंग वेट बिहाइंड दैट. मैंने शायद सही लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया. मैंने नहीं सही किया था. कोई नहीं हो जाती है गलतियां तुझसे भी मुझसे भी. वी आर ऑल ह्यूमन ओवर हियर. ठीक है तो यार वो तो ठीक है, बॉलिंग पे आ गए हो, हम स्पिन कैसे खेलें? मतलब तुम देखो अगर मैच में गेम टर्न वहां किया जब आदिल रशीद ने 2 ओवर कराया, आकर 8 रन 2 विकेट फारिग कर दिया आपको, वहीं पे फ्लैट कर दिया आपको. ठीक है, उसके बाद आप कभी सही तरीके से रिकवरी नहीं कर पाए. आदिल रशीद एंडेड अप विद 2 for 27. वो नसीम ने एक मॉन्स्टर 6 मार दिया था, वरना ये 2 for 21 होना था. एंड ही टुक 2 कैचेस. ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल. पाकिस्तान के खिलाफ तो चलता ही चलता है. अभी पीछे हमने जो गिव अवेज वाली शाउट आउट दी थी कि आपको गिव अवे मिलेगा. आई डोंट नो व्हाई नो वन पिक्ड आदिल रशीद एज प्लेयर ऑफ द मैच. इट वाज स्टेयरिंग यू इन द फेस. लेकिन अच्छा चलो गिव अवे एक वैसे उसने हाफ चांस मिस भी किया था, तुम्हें याद है? देखो उन लोगों ने एक स्टंपिंग भी मिस की, एक हाफ चांस ही मिस किया. इट डिड नॉट मैटर बिकॉज पाकिस्तान वर जस्ट दैट टेरेबल. उसके बाद लियम लिविंगस्टन 2 ओवरों में तो 17 खाए हुए थे, आकर डबल विकेट मेडन करा गया यार. डबल विकेट मेडन, क्रेजी. शाहीन को भी बोल्ड मार दिया उसने. वो एक्सपेंसिव हीव के लिए जा रहा था एक डबल विकेट मेडन. लियम लिविंगस्टन क्या कर रहे हो यार? Insane. क्या कर रहे हो? And I mean, he ended with 2 for 17 in 3 overs. So if you combine Adil Rashid and Liam Livingston's spells, that is 44 for 4. 4 for 44 in 7 overs. Khatam. Game over. You cannot deal with spin at the Oval. What are you going to do in Guyana? It's probably the right call by Shoaib Malik then. मुझे लगा नहीं था मैं जिंदगी में कभी ये बोल रहा हूँ कि मलिक ने सही बोला. क्या? बाबर को वन डाउन कर दो. खैर आई थिंक इस वक्त यूर नॉट पर्टिकुलरली स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. आपको खिलाने ही पड़ने हैं. आजम और शादाब खिलाने पड़ने हैं आपको. मुझे नहीं नजर आ रहा वो कॉम्बिनेशन. आएंगे अभी हम टीम बनाएंगे अपनी फर्स्ट 11 देंगे और फिर बाकियों से भी पूछेंगे. बट आई जस्ट कैंट सी लाइक आई एम नॉट सेइंग कि इन लोगों की गलती नहीं है. दे डोंट डिजर्व टू बी डिफेंडेड. दे डू डिजर्व क्रिटिसिज्म. आई थिंक वी हैव डन एन एप्ट जॉब क्रिटिसाइजिंग देम एज वेल. नहीं, लोगों को पसंद नहीं आया होगा. लोग चाहते गालियां दें. नहीं अच्छे. एक बंदे का आया था ये क्या मीठे मीठे एनालिसिस है. मत देखो फिर. हमारे माँ बाप ने हमें एक तरीके से तरबियत दी हुई है और हमें अपने पेशे से बहुत प्यार है. पेशे से प्यार है, अपने प्लेयर से प्यार है. जितना मर्जी गंदा परफॉर्म कर रहे हो ना, जब तक उन्होंने ये स्टार जर्सी पहनी और मुल्क का नाम बदनाम नहीं किया, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे. आज आजम और शादाब को मैं कह रहा हूँ टीम में नहीं होना चाहिए. तमीज से बात की है ना. हाँ, क्यों नहीं कर सकते ये लोग? क्रिटिसिज्म तमीज के दायरे में ही होना चाहिए. यू कैन गेट पर्सनल, यू कैन डिसरिस्पेक्ट योर एथलीट्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम. अल्टीमेटली उन लोगों ने वो स्टार पहना हुआ है, दे आर डॉनिंग दैट पाकिस्तान स्टार, दे डिजर्व रिस्पेक्ट फॉर दैट. और कोई भी सिर्फ पाकिस्तान स्टार की बात नहीं है यार. कोई किसी भी एथलीट को, किसी भी एथलीट किसी भी कंट्री से अगर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे और अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं किया, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है. बिल्कुल. बहुत मुश्किल हो. अगर आपको लगता है इतना इजी होता तो आप लोग क्यों ना कर रहे होते? अगर आप लोगों को लगता है ये पॉडकास्ट रन करना इतना इजी है, विद अ मिलियन ऑफ अदर जॉब्स वी डू, आप क्यों ना कर रहे होते? कर लो. सीधी सी बात है यार. Yeah, go ahead, try your hand at it. हम तो प्रमोट करते हैं. हम तो बल्कि सबको शाउट आउट देते हैं यार, whoever's in the space, whoever's in the ecosystem. लेकिन हम सिर्फ अच्छे जो तमीज के दायरे में रह के उनको शाउट आउट देते हैं. बाकियों का तो हमारा कोई लेना देना नहीं. Also यार, I get messages every day कि हमें आपके साथ काम करना है, hire us, this that. मोहित की तरह कर लो ना फिर. Freelance. Offer me something. He's come and he said कि ये लो stats. हमने उसको आर्टिकल में डाला. We gave him credit. We gave him a shout out on the podcast. So show me work. Don't show me desire. जाओ prosports.pk सर्च करो. अगर लिखना आता है, देखो हम किस तरह का कंटेंट लिखते हैं. If you think you can write better, approach me. If you think you can write at all, no, send us your work and we might even publish it. We're there to help you grow. आपके नाम से. But आप ये भी समझो कि हम ये कैमरा चलाना है. नोमी की जॉब लेनी है आप लोगों ने. आ जाओ, कोई मसला नहीं. नहीं, और यार आप ये भी रियलाइज करो कि this is not a flash in the pan. साद और मैं बड़े रगड़े खाकर यहाँ पहुंचे हैं. 3 साल तो मुझे हो गए करते हुए तकरीबन. ठीक है, मैं 5 साल से प्रो स्पोर्ट्स में हूँ. 5 years. और मैं मतलब पहले अपना YouTube चैनल कर रहा था. Then grassroots came along. I was getting paid peanuts for the longest time, but then ultimately grassroots पे भी I secured a better contract, and then I had non-exclusivity, जिसकी वजह से जैरेड किम्बर के साथ काम करना शुरू किया. प्रो स्पोर्ट्स पे काम करना शुरू किया. यकीन माने अभी भी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ गुड एरियाज प्रो स्पोर्ट्स में. इतने को पैसे नहीं है इसमें, मगर बस शौक बहुत है. और आई वुड बी an idiot or tone deaf if I denied the privilege. If I had to pay rent and utilities, I wouldn't be able to do this. So thank you to my parents as well. अच्छा, मुझे 7 साल हो गए हैं इस जॉब में. YouTube मैंने 7 साल पहले अपना फर्स्ट खोला था. यार ये चीज वाले पॉपकॉर्न तो फिट है साथ ही, मगर उंगलियों पे रह जाते हैं.
मैं बता रहा था 7 साल पहले मैंने YouTube चैनल शुरू किया था यार, और 7 साल लगे हैं जो अब हम कर रहे हैं। सो हर चीज़ का एक टाइम होता है। मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के भी आए हैं कि यार हमें ये काम करना है। मैं कहता हूँ ओके ये करो, उसके बाद नहीं ये तो बहुत ज़्यादा काम दिखाओ अपना, सीधा आओ। अगर ये बात करनी है ना तो काम दिखाओ। मुझे कहते हैं बहुत ज़्यादा काम है ये। शो मी योर पोर्टफोलियो, टेल मी व्हाट यू कैन ऑफर। मैं सुबह ऑफिस में, ये अब नोमी यहाँ पे बैठे ऐसे पता है, मैं सुबह ऑफिस 10 बजे आता हूँ, मैं रात को 12 बजे जाता हूँ, 14 घंटे ऑफिस में होता हूँ, डूइंग अ मिलियन थिंग्स। और तुम लोग कह रहे हो कि काम बहुत ज्यादा है। अगर करना है तो शौक से करो, देखो रगड़ा खाना पड़ता है, वरना ना करो। नो वन गेट्स सक्सेस विदाउट द ग्राइंड, देयर आर नो शॉर्टकट्स। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, I think I speak for Saad as well, but personally though I'm not even close to where I want to be. Ultimately I want to be the voice of Pakistan cricket. That's the aim. जब ड्रीम ही करनी है तो बंदा ख्वाब ऊंचा रखे, ड्रीम बिग। अभी तो शुरू है, अभी तो सीधा टेक ओवर आना। तो पॉडकास्ट शुरू हुए हैं। अच्छा सो यार तुम मेरी बात काट देते हो। तू बोल, मैं पॉपकॉर्न खाता हूँ। बोल अपनी बात। भूल ही गए हो? भूल गया। बिल्कुल, तुमने गाने शुरू कर दिए यहाँ पे। बन रहा था ना वहाँ पे। हाँ अभी शुरू है, हमने करना है सीधा टेक ओवर। अच्छा तुम वो अपना वो क्या स्टनर नेशन, ये देख मैंने स्टनर विजन वो तमीज से बात किया करो। नहीं मगर इट्स गुड कॉर्नीज, आई लाइक दिस। बुराइयां तो नहीं कर सकते यार। It's just not ideal during the podcast. Anyway, Babar Azam has also asked the middle order to step up. That kind of wraps up the whole middle order conversation. Move on. बाकी क्रेडिट भी दे दिया इंग्लैंड के स्पिनर्स को। बिल्कुल हाईलाइट करनी बनती थी उनकी परफॉर्मेंसेस। एक और जो पावर प्ले में उन्होंने हमारी धुलाई की है। ओए होए होए, क्या मारा है। They scored 78 runs in the power play. Joss Butler and Phil Stord completely blew Pakistan's bowlers to smithereens. Naseem Shah and Mohammad Amir in particular. मतलब क्या चीथड़े पड़खच्चे जो भी कह लो तुम, बहुत ज्यादा कोट, बहुत मारा है। Salt ended up with 45 of 24. Butler ended up with 39 of 21. The game was done. Game was over. वो तो हारिस रऊफ की मेहरबानी के 3 विकेट थे, वरना तो 10 विकेट डिफीट थी। Butler player of the series भी ले गया। I believe he's a dad now again. So congratulations to him. He was pregnant a day before और आज क्रिकेट खेल रहा है। Oh my God. Gave birth and bagged the player of the series award. जिसको नहीं पता, ये एक ग्राफिक लगी हुई थी जिसमें बोला हुआ था कि Butler is about to give birth, कुछ इस तरह का था। So England की performances solid थी. They would be particularly happy with the way their spinners operated. एक मैच में मोइन बहुत अच्छा चल गया, 2 for 26. फिर आगे आकर लिविंगस्टन और आदिल रशीद ने भी काम कर दिया। परफेक्ट तैयारी हो गई उनकी एक तरह से तो, इवन तो मैचेस ज्यादा नहीं थे, ठीक है, बट दैट्स द मेन टेक अवे फॉर देम। बैटिंग तो हमें पता ही है यार, वो जारहाना अंदाज से करते हैं, मारते हैं या सनसनीखेज बैटिंग कर दिखाते हैं, बहुत कुटते हैं। और मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि जो पाकिस्तान फैंस भी ओवल में बैठे होंगे उनको भी मतलब वो हिटिंग देखने का थोड़ा बहुत तो मजा आया ही होगा। मजा तो आया होगा। ओह लंबा जॉनी के एक्स्ट्रा कवर वाली शॉटें मेरी फेवरेट ही हैं वैसे। नहीं था वो, जो भी था लॉन्ग ऑफ वाला उस्मान था, उस्मान खान की लॉन्ग ऑफ के ऊपर। That was straight-ish long off. ये थोड़ा सा यूं था, एक्स्ट्रा वहां हो जाता। आप बताओ कमेंट्स में यार, क्योंकि ये तो अब हमारी टसल रहेगी। चलो जाके वापस हाईलाइट देख के कंफर्म कर लेंगे। हाँ। ठीक है, अभी एक और चीज करनी है मेरा, मतलब चीजें बहुत हैं लेकिन अभी एक चीज करनी है। एक बात मैं बोल दूं उससे पहले, एक बात बोल दूं, मैं पीस भी लिखूंगा अभी। I have a piece in mind as well. पीस बड़ा टेट है, पीस बड़ा टेट है। बात ये सारी शॉन स्टेट शॉन स्टेट क्रेजी। एक तो यार ये हमें हमेशा जलील करने बैठे होते हैं, क्या बकवास है कसम से। एनीवे, ऑल आई वांट टू से इज अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग दीस क्लेम्स कि ओ लिखवा लो बाबर आजम कप्तान है, ये वर्ल्ड कप हार जाएंगे, ओ कंफर्म कर लो पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं अच्छा करेगी। पाकिस्तान इज नॉट अ टॉप 4 टीम राइट नाउ। यू वुड हैव टू बी डिल्यूजनल टू फील दैट दे आर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेमीफाइनल में पहुंच नहीं सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये ग्रुप स्टेज में बाहर नहीं हो सकते। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं हो सकते। बात ये है कि टीम अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। आप आकर अगर अपनी तरफ से बहुत बोल्ड क्लेम दे रहे हो ना कि बाबर आजम कप्तान ये वो और ये टीम नहीं वर्ल्ड कप जीतेगी, दैट्स नॉट अ बोल्ड क्लेम. That is what the odds suggest heavily. That is the reality, भाई. And I will write a piece on this, so hold your horses on that one. मैं proper आपको odds वाले numbers देकर piece लिखकर इनको debunk करूंगा कि जहां मैं देखता हूं कोई ना कोई ये sports anchor यही लगा होता है कि आप लिखवा लें. ओ भाई आपको बड़ी बात नहीं कर रहे. आप बहुत ही straight forward बात कर रहे हो. पाकिस्तान के ज्यादा chances नहीं है जीतने के, but Leicester City 500-1 odds पे थी Premier League में. यार 2 सेकंड सोचो, बैठो सोचो कि would you be surprised अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचती? नहीं. No.
वुड यू बी सरप्राइज्ड अगर वो सुपर 8 में एक मैच भी नहीं जीतती? नहीं. मेरी जो टॉप 4 की प्रेडिक्शन है सेमीफाइनलिस्ट की, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. Now, would you be surprised if Pakistan win the World Cup? A little. I won't be. मुझे पता है ये पागल है. बात ये कि ये फॉर्मेट ही ऐसा है. T20 क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट 2020. ठीक है, ये फॉर्मेट बाय डिजाइन इस तरह का है कि आप किसी को भी हरा सकते हो. दिन दिन की बात होती है. अगर ये स्ट्रीक पे निकल गए तो कुछ भी कर सकते हैं. अल्टीमेटली आपने किसी तरह सुपर 8 में पहुंचना है, और सुपर 8 में मोस्ट लाइकली जो आपका ग्रुप बनेगा, क्योंकि प्री डिसाइडेड सीडिंग होती है, जो पता नहीं वो सारे जो क्रिकेटर से प्रेडिक्शन ले रहे थे उनको शायद इल्म नहीं था इसका. नहीं होगा. बिल्कुल भी नहीं. काफी ज्यादा लोगों को नहीं है इल्म. 2-3 नहीं सही प्रेडिक्शन दी थी जो हो भी सकती हैं. यार जस्ट बाय द वे ये क्यों किया आईसीसी ने? आईसीसी नहीं, स्टार स्पोर्ट्स ने किया. अच्छा, प्री डिसाइडेड वाला, प्री सीडिंग्स. हाँ, प्री सीडिंग्स आईसीसी ने किया. आई डोंट माइंड इट. नहीं करो, बताओ तो सही फिर आप सबको कि यार बताया था इन लोगों ने काफी. बड़ा हल्का सा बताया यार. हमें पता है, हम लोगों को पता है ना, हमें तो बहुत पहले से पता है. जिसको नहीं पता, प्री डिसाइडेड, इफ द टॉप 8 मेक इट टू द सुपर 8 स्टेज, द ग्रुप्स आर गोइंग टू बी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड. दूसरे साइड पे पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका. ये डिसाइडेड है. इफ पाकिस्तान डू कैच स्टीम, they could win 2 out of those 3 games. पाकिस्तान फर्स्ट पे फिनिश करे, सेकंड पे फिनिश करे, राउंड ग्रुप स्टेज में वो जाएंगे इसी ग्रुप में. और अगर पाकिस्तान की जगह आयरलैंड आती है, वो पाकिस्तान को रिप्लेस करेंगे. समझ रहे हो, इस तरह चलता है. और अगर वो इंडिया को हरा कर आए तो वो इंडिया को रिप्लेस करेंगे. That's how it works. अच्छा. Yeah. Okay. The team which is not seated in the top 8 will replace the team जो pre-decided super 8 के groups में. So I mean in theory, yes, I can say कि Pakistan can make it to the super 8 and potentially defeat 2 of England, West Indies और South Africa. मगर conventional wisdom इस टीम की फॉर्म देखते हुए यही suggest कर रही है कि they are not up to the mark, and you would again have to be delusional to think that this is a top 4 team. इसमें हम टीम को रगड़ नहीं रहे. We're just spitting facts right now. यार मैं honestly बताऊं, मैं फिर भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हम आयरलैंड से भी हार जाते हैं और बाहर हो जाते हैं. पॉसिबिलिटी है, टीम है ऐसी, फारिक टीम है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना. एंजॉय करो लाइफ. कंसिस्टेंसी नहीं है, वॉलेटाइल है. मतलब एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और काफी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस अंडर द बेल्ट. बहुत ज्यादा. So either way it won't be particularly surprising, and watch out for that piece, because मैं तंग आ गया हूं ये ट्वीटें देख के. आजा यार, मैं करूंगा डिबंक इस सब. प्लेयर रेटिंग्स. मैं फिर बोलता हूं सारे नाम. एक बॉय तपता है ना एक्सेंट्स पे, करनी अब एक्सेंट्स ही हैं. अब तो एक्सेंट्स करूंगा ही करूंगा, ताकि इसकी तो सड़े थोड़ी सी. एक सिम पॉपकॉर्न खाने दे, फिर लोग कहेंगे कि बोलते कि वो पॉपकॉर्न खाते हैं. तब तक मैं बोलता हूं ना. So we're going to go player by player. I'll read out the performance, and then Saad will first give a rating, and then I will give a rating. और बीच में कोई कमेंट्स हो तो वो भी ऐड कर लेना, ठीक है? Okay. Mohammad Rizwan, 23 of 16. 6. I would say 6.5. 23 of 16 at the end is 6. I mean, I really enjoyed those 2 punches through the covers जो शुरू में मारे. उसने ऑफसाइड पे चौके दिए, ठीक है. उसके बाद उसने एक डैब टू थर्ड मैन मारा है, बड़ा ही खूबसूरत था. I have really enjoyed Mohammad Rizwan's intent ever since that Ireland series. Yeah, और इसने मेरा व्यू चेंज किया. He was not an automatic pick for my starting 11, and he is now gone on and said कि नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ. लेकिन bro, at the end of the day अगर आप प्लेयर रेटिंग्स मैच पे दे रहे हो, 23 of 16 6 से ऊपर नहीं डिजर्व करता. मैं 6.5 दे रहा हूँ. Okay. Because I enjoyed the intent, I liked the creativity. Okay. ठीक है. Baba Azam 36 of 22. 7. Yeah. 7 sounds about right, क्योंकि रिजवान से बेहतर ही है ना ये. Maybe 7.5, I'm not sure, but हारे हैं 7 ही ठीक है. Usman Khan 38 of 21. I'd give him an 8. Yeah, he gets an 8. I'd say surely. बल्कि again, let me say Babar 7.5 and Usman 8.5. 7-8. तुमसे मैं 0.5 आगे जा रहा हूँ. नहीं, मुझे आज तब चढ़ी हुई आज नहीं देना. 0.5 में हर एक से खींचूंगा. Fuck as a man. 9 of 9. 2. 1. या क्या ही मतलब. 2 भी क्यों दे रहे हो तुम? पता नहीं. क्योंकि पिछले परफॉर्मेंसेस I don't know man. 1 ही बनता है. एक फेलियर चलता है. Shut up Khan. 0. Golden Duck and none for 20 in 3 overs. 0. None for 20 in 3 overs पे 0? 0.5. Man, that's unfair. नहीं, that's not unfair. Not at all. 3. Yeah. What the hell is wrong with you? None for 20 in 3 पे कुछ नंबर तो देने पड़ेंगे. नहीं. तो मत दो, मगर 0.5. तुम्हारी अपनी रेटिंग है, मेरी अपनी रेटिंग है. 0.5 है मेरा. चल 2. No, 0.5. 2.
Azam Khan, 5-ball duck, 2 dropped catches, no dive, exposed versus the express pace wala bouncer. मैं इसे रेट ही नहीं कर रहा. Negative. नहीं रेटिंग देनी नहीं. It's below 0. हाँ. Yeah, 100%. Iftimania, 21 of 18. 3. या चलो 3 ठीक है क्योंकि बेचारा प्रेशर सिचुएशन में आया था. एक मसला है, स्लॉट बॉल मिस किए 2 मैचों में, और वो यू एक्सपेक्ट इफ्ती टू काइंड ऑफ यू नो सेंड टू द स्टैंड्स. वो तो उसका है. या तो ये इसीलिए मैं उसको थोड़ा कम दे रहा हूँ. और मतलब जिस फेज में वो बैटिंग कर रहा था सारी विकेटें गिर गई थी, तो 21 of 18 चलो एक्सक्यूजेबल. 3 इज फाइन. शाहीन शाह अफरीदी, सिल्वर डक एंड नन फॉर 20 in 3 overs. 4. अच्छा, इसको तुमने 4 दे दिया. हाँ. शादाब 0.5. हाँ. That doesn't add up. नहीं. उसका गोल्डन that is a better performance. शादाब is a batter. शाहीन isn't a batter. चलो हाँ, ये ठीक है. मैंने कितने दिए थे शादाब को? 2. शाहीन भी 2 है. शाहीन का पता मसला क्या था यार? तू अपनी स्टॉक बॉल तो करा, पिच इट अप, मेक देम ड्राइव, एम फॉर द स्टंप्स. तुम या तो टांगों में दे जा रहा था. कितनी बॉलें टांगों में दी हैं? वो अच्छी खासी स्विंग हो रही थी. हाँ, मगर टांगों में सारी बाहर निकल रही थी. कोई पंजा जा रहा है पीछे, कोई टांगों में दे रहा है, और फिर कभी कभार वो ही इज कटिंग अक्रॉस द राइट हैंडर गुड लेंथ पे. ओवेन मॉर्गन पॉइंटेड दिस आउट कि व्हाई आरंट यू बॉलिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, एंड आई एग्री विद हिम. 1-2 बड़ी वैसे अच्छी बॉलिंग भी कराई. अच्छा भी कराया. Obviously none for 20 in 3 is not the worst, right? It is still an economy rate of below 7. So yeah, I mean, I don't know what to make of Shaheen right now. कभी कभार लगता है वापस आने वाला है, कभी कभार लगता है कि नहीं, रेडार काफी ऑफ है. कुछ नहीं होता. He's at least 10 clicks slower than Wood and Archer, right? हाँ. ये तो है. 3 of 20 is not bad. अगर वो 150 पे 140 पे हो गए, पर ठीक है, इनके बीच में हार इस बात. मैं इक्वल मार्क्स दूंगा. शाहीन और शादाब मेरे लिए 2-2 हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे वो लेग स्टंप लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी. वो पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन शादाब इज अ बैटर. ही गेटिंग आउट ऑन अ गोल्डन डक जिस फेज में आपको जरूरत है उसकी. Naseem Shah, 16 of 18 with the bat, gutsy knock, and none for 51. इसको सिर्फ इसकी ये जो गट्सी नॉक है ना, ये नंबर दिलवा गई, वरना तो 0 जा रहा था. इसको 2. 1.5. और अगेन मेरा भी रैशनल सेम है. गट्सी नॉक के 1.5 है, वरना 0. मैंने ज्यादा रेटिंग दे दी है पहली दफा तेरे से इसमें. Yeah, interestingly enough. Mohammad Amir, none for 27 in 2 overs. 0.5. 0. चलो 0. क्या किया? 0. Yeah. I was like, अगर मैंने शादाब को 0.5 दिया तो इसको भी 0.5. नहीं, क्या मतलब none for 27 in 2 overs is a 0. It is a 0. Yeah. It is a 0. Yeah. It's a worse economy rate than Naseem Shah if you think about it, right? It is a 0. Yeah. Harris Rauf, 8 of 7, बड़े अच्छे वो crucial runs थे वैसे. By the way, if he can continue to give those runs, चलता है. And then he had 3 for 38 in 3.3 overs. Figures don't reflect the true quality of his ball. जो बीच में स्पेल कर रहा है वो बटलर को बीट पे बीट किए जा रहा है. He gets a 7. Gets a 7.5. 7.5 sounds about right. He was brilliant. मैंने बाबर को 7.5 दिए थे ना. 8 है इसको. मैं 7.5. 8 है. उस्मान को मैंने 8.5 दिए थे. ठीक है, मैंने 8 उस्मान. That wraps up our player rating segment. So go ahead and give us your ratings as well. बाकी यार आ जाओ, इंसानों वाली रेटिंग्स देना प्लीज. आ जाओ, एक स्टार्टिंग 11 बनाते हैं. तुम पहले अपनी बनाओ, ओपनिंग गेम T20 वर्ल्ड कप, फिर मैं अपनी बनाऊं. वर्सेस यूएस. या शुरू से बनाओ तुम. This is a difficult one, bro. क्योंकि तुम्हारा एंगल ठीक है. I'll agree with you. तुमने मुझे कन्विंस कर लिया था. अगर मैं बना रहा होता, जो कि होना नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं. ये हमारी 11 है, ये एक्सपेक्टेड 11 नहीं. फकर क्या बोल रहा है? फकवान पकवान जैसे फकवान. Wagwan. फिर बाबर. You know, I've never actually known what wagwan means. Yeah, it's just one of those things that I've heard. I know of it, but I don't know what it is. Hello. Babar one now. 2 down Usman. 3rd पे आता है मेरे शादाब. मतलब चॉइस नहीं है मेरे पास, इसलिए शादाब आ रहा है. कितने हो गए? 5 हो गए. Then comes in Ifti. Then comes in Imad. आजम नहीं आ रहा मेरी टीम में. 7 हो गए. Zakko would be happy with this. Yeah. बाकी शाहीन, Naseem, Harris Rauf, and Abrar Ahmed. That's my 11. You know what? I wouldn't change that. तुम तो कह रहे थे इमाद वो टेल लंबी हो रही है. हो रही है टेल लंबी, मगर तुमने अब्रार को भी खिलाया. हाँ, मुझे पसंद आई. अब्रार तो खेलता है. मेरी टीम में अब्रार खेलता है ब्रो.
यूएसए के खिलाफ ट्राई नहीं करोगे तो कभी करोगे फिर? अब तो टाइम आ दैट्स द गया। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और वहीं पे उसे कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि भाई रिजवान कीपिंग कर लेगा, शदाब इन द Yeah. फील्ड डज ऐड सम वैल्यू it's एंड better ऑब्वियसली than Azam in the as a keeper. you have to realize that we aren't particularly spoiled for choice here, right? हाँ. इसमें गलबिस इफेक्ट हो सकता है, पाकिस्तान could गलबिस this, हाँ. बट क्या ही करें और क्या कुछ कर नहीं सकते कोई तरीका नहीं है। टेल भी थोड़ी लंबी हो रही है, हाँ, कर नहीं कोई शक सकते। नहीं है इसके अंदर। Luckily enough, Abrar can whack a few as well, हाँ. but I'm hoping that the strike bowling will come through. क्या कर सकते You give yourself enough options with spin कि शादाब को 4 ओवर बिल्कुल भी ना कराने पड़े। हाँ, हाँ. क्या करें यार? अच्छी 11 बना गए। बाकी एक गिव अवे आ रहा है कॉर्नीज का, और उसके अंदर सादा मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग हमें बताओ अपनी स्टार्टिंग 11। वैसे यार ये तो अनफेयर नहीं हो गया, हमने अपनी बता दी है, वो कहेंगे आप वाली ठीक है। कुछ और सोचें, हाँ, कुछ और सोच। आप टॉप 4 बताओ, वो भी हमने अपना बता दिया। क्या करें? गिव अवे का सोचो कुछ। चलो वापस आते हैं, विल कम बैक टू दिस। राइट, सो दैट्स हु वी थिंक शुड स्टार्ट इन दैट ओपनिंग गेम वर्सेस द यूएसए। बाकी यार और भी बड़ी चीजें हुई हैं ऑफ द फील्ड, उन पे जरा बात करते हैं। मोहसिन नकवी इज आल्सो इन इंग्लैंड नाउ। पहले ही आयरलैंड पहुंचा था, अब इंग्लैंड पहुंच गया। अपेरेंटली ये होंगी तो सारी ऑफिशियल ट्रिप्स ही, हमें तो यही बताएंगे। अच्छा, मजे की बात है, हमें कह रहे थे कि तुम लोग मोहसिन नकवी पे क्यों नहीं बात करते? हाँ, ये किसने बोला था? क्या आप शो नहीं देखते? पता नहीं, देखते होंगे ना। 3 चीजें बता दे फिर से जल्दी से। जल्दी। 3 रिक्वेस्ट हैं, रिक्वेस्ट क्या 3 मेट्रिक्स हैं जिसपे हम जज करेंगे मोहसिन नकवी की पूरी टेन्योर को। उसमें वन इज अ वुमेन्स पीएसएल, द अदर थिंग इज स्टेडियम अपग्रेडेशन पाकिस्तान के 4 मेजर सेंटर्स की, और एटलीस्ट 2 एट द मिनिमम। एंड देन द थर्ड थिंग इज के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी कराओ। अगर पूरी नहीं करा सकते, इंडिया नहीं मानता, तो सिर्फ इंडिया अपने मैच बाहर खेले, बाकी सारी इधर होनी चाहिए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। मोहसिन नकवी साहब, आप क्यों हैं इंग्लैंड में? आप क्यों हैं आयरलैंड में? आप ऑफिशियल ट्रिप्स पे भी जा रहे हो, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं साहब। Yeah, I mean, what is the need to be this hands-on? But Go again- and fix the structure and fix how cricket is run in this country, because it's not run properly. केक कटने हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पर अजीबो गरीब कोई पीकॉक किस्म का केक था वो। सादिक खान भी आ गया है। यार ये चीजें छोड़ो, लड़कों को फोकस करने दो अपनी क्रिकेट के ऊपर, एंड स्टॉप बीइंग एन एक्स्ट्रा वॉइस इन देयर ईयर्स। आपकी नौकरी नहीं है ये। लेट द पीपल हु यू हायर्ड डू देयर जॉब, गो बैक टू पाकिस्तान, रन द इंटीरियर मिनिस्ट्री। इधर भी हालात खराब हुए हैं भाई। एक बात मुझे अच्छी लगी थी, मोहसिन नकवी ने बात की थी कि अभी टाइम है, सारे फैन से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, जो आई एग्री विथ, सही रिक्वेस्ट थी कि 1 महीना आप बस सपोर्ट कर दो टीम को। अब कुछ हो नहीं सकता ना, या तो ये हम 15 दिन पहले बात कर रहे होते जब चेंजेस कर सकते थे आप, तो समझ आती। अब यही टीम है, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, वी आर नॉट अ गुड टीम, बट दिस इज द टीम दैट्स गोइंग टू द वर्ल्ड कप, सपोर्ट देम। और ये उसने भी बोला, And you never really rose Saadi, you know, सपोर्ट देम, और 1 महीना मांग रहा है जो हम फैंस दे सकते हैं, देना चाहिए। देखो, आपको अपनी टीम हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। सादी पिस गया आर्सेनल को सपोर्ट करते करते, बस करो ना यार। नहीं जीतते वो, करता है ना वो आज भी। क्या तुम हर बंदा आर्सेनल को क्यों ले आता है यार बीच मैं में? तो यू नो लंडनर क्लब का सपोर्टर हूं, मैं तो रगड़ूंगा तुम्हारे क्लब शिट साइड ऑफ लंदन दो। चलो, I mean, it's actually the posh side of London. But उस पे एक और आर्ग्यूमेंट है, फैंस शायद तुम्हारे ही बेहतर होंगे। Obviously. लेकिन वो भी पता है बहुत घटिया फैंस है आर्सेनल मैं फैंस। चेल्सी वर्सेस मिलान देखने गया था, मिलान वाले ज्यादा शोर कर रहे थे। मैं नारा शुरू होता था चेल्सी का, मैं भी बोलना ही शुरू होता था और मर भी चुका होता था। एक बॉय था जो बहुत ज्यादा बोल रहा था मिलान फैंस को, वो थोड़ी उंगल भी दे रहा था। मुझे वो बंदा बड़ा पसंद आया था। एंड चेल्सी won 3-0. It seemed like मिलान was winning 3-0. Anyway, बात क्या कर रहे थे? मोहसिन नकवी सपोर्ट द टीम। No, 100% support the team. Look, जैसी भी टीम है आपकी टीम, ये पूरे मुल्क की टीम है। अब कुछ हो नहीं। और you never know, whenever Pakistan have their backs against the wall, corner tigers भी यही टीम बनती होती है। हाँ, I wouldn't push that narrative too much though, because they are quite weak. और आप बस इस चीज से अंदाजा लगा लो कि they are better teams in this World Cup than Pakistan. way better team. Yeah. I initially said you're probably in that rung with West Indies, New Zealand. शायद उससे भी अब शायद एक नीचे ही हो। अफगानिस्तान बेहतर है हमसे। पता नहीं, अब ये तो अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान का स्पिन अटैक इज मच बेटर देन आवर्स, और वेस्ट इंडीज में वो खा जाएंगे। अफगानिस्तान का स्पिन अटैक तो probably one of the best in the world है। वो खा सकते हैं। ये तो उनका फॉर्मेट है। हाँ। छोटी क्रिकेट तो उनको सूट करती वो है। वनडे में भी हमें मार के थे। अफगानिस्तान इज अ बेटर T20 टीम देन अस, एक्सेप्ट दिस। I will not go that far. मे बी लेवल उनसे I would ऊपर say नहीं, अफगानिस्तान से बेहतर ही है अभी नहीं। मगर फिलहाल काफी बड़ा ड्रॉप ऑफ अभी नहीं। एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड यू हैव इनफ रिजल्ट्स पहले। सिर्फ ये इस सीरीज पे नहीं हम बोल रहे, हाँ, पीछे चले जाओ,
बहुत देर से पाकिस्तान कंसिस्टेंटली बुरा करती आ रही है T20s। एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से एक और बात बोलूंगा, आई स्टिल लव दीज गाइस। Absolutely। लव हेट रिलेशनशिप है यार इनके साथ। नहीं लव रिलेशनशिप में नहीं, मतलब हेट इन द मोमेंट होती है ना कि ये क्या कर रहे हो, बस वहां तक। अगर तो कोई पाकिस्तान टीम में से ये पॉडकास्ट देखता है, जो कि आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक देखते होंगे, देखो आई लव यू। या नहीं, उनको बस यही मैसेज है कि तुम हो रोशनी, तुम ही जिंदगी, ना कोई तुम सा है यहाँ। वाह क्या है तो यार अपने बॉयज ना, फिर एंड ऑफ द डे जीते हारे जो भी है, प्लस मैं तो वैसे ही इम्यून हूँ। पाकिस्तान सारे मैच भी हारती है, मैं उतना ही शौक से क्रिकेट कवर करूँ। सेम है, क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बुरी भी की है मोहसिन नकवी ने, बहुत बुरी की है। उसामा मीर का एनओसी कैंसिल हो गया, ही कैन नॉट प्ले द वाइटैलिटी ब्लास्ट। अच्छा, 2-3 चीजें। एक तो वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के ऊपर वो स्टिपुलेशन है ना कि यू कैन ओनली पार्टिसिपेट इन 2 ओवरसीज फ्रैंचाइज लीग्स पर ईयर। दिस डज नॉट इंक्लूड द PSL। Is this a franchise league? That's my point। ये तो उनका काउंटी सर्किट है, इसमें तो काउंटी टीम्स खेल रही है। दिस इज नॉट फ्रैंचाइज क्रिकेट, दिस इज नो डिफरेंट टू देम प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट। अब फॉर एग्जाम्पल शान मसूद या हसन अली या वो 2 फ्रैंचाइज लीग्स नहीं खेल सकते क्या? वही तो बात है सारी। एक तो खेल ली उन्होंने। The Blast is a domestic competition. There are no franchises involved. Then why is और अगर वो 100 आगे खेल ही रहे तो उसको पूरा टाइम दो। ऊपर से यार वो इस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रहा पाकिस्तान के लिए। Why would you want him to sit at home and not earn money? You are going to continue to lose players this way. जफर गौहर आप लूज कर चुके हो। Based on my reports जो मुझे मिली हैं, Little Birds, Zafar Gohar is vying for an England spot at some point qualification के बाद। मेरी Little Birds, बल्कि अब तो जियो की Little Birds ने कल रिपोर्ट दी है, उसामा मीर वर्ल्ड कप स्नब के बाद डायरेक्ट मैसेज किया मोहसिन नकवी को कि क्या ये क्यों ये जो भी है, एंड दैट पिस्ड ऑफ वहाब रियाज। अच्छा, एनओसी कैंसल्ड। तो बस ये पहले हमने हारिस के साथ देखा था। वी हैव नो आइडिया हु हारिस रब्ड अक्रॉस द रॉन्ग वे। आई एम प्रीटी श्योर। और उसामा मीर ने भी किया, उसका फौरन आपने एनओसी कैंसिल कर दिया। इफ आई वर यू उसामा मीर, और वो तो शायद देखता भी हो क्योंकि हसन भाई का जानी है वो। हसन भाई भेज देना ये। If I were you, Osama Mir, I would consider international retirement, because if you've got consistent gigs, then milk them and make money. It's a bit too early for that. अगर ये गलत किया उसके साथ, ज्यादती की, बहुत ज्यादती की है। थोड़ा सा टाइम दो, होपफुली अभी इजी हो जाओ। पता नहीं इजी यार, कुछ 2-1 करोड़ का नुकसान हुआ उसे। बहुत ज्यादा। इस वक्त वो क्रिकेट खेल नहीं रहा और कहीं। स्टूपिडिटी तो है। स्पिनर, ही इज नॉट एन एक्सप्रेस पेसर। अगर ये किसी के लिए स्टिपुलेशन डालनी थी तो एक्सप्रेस पेसर्स के लिए डालो, बाकी सबको करने दो, खेलने दो उनको। और ऊपर से यार सादी, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, ये तो काफी क्रेडिबल सोर्सेज ने मुझे, बिकॉज आई हैव अ ग्लोबल नेटवर्क, बताया हुआ है कि दीज फ्रैंचाइज टीम्स एंड अदर काउंटी टीम्स आर एक्चुअली हेजिटेंट while signing पाकिस्तान प्लेयर्स, कुछ उनको होता है कि यार ये चीज ना हो जाए, पुल आउट ना कर जाइए। और उसामा मीर ने यार चलो 100 खेला, ठीक है, उसके बाद उसने जब बिग बैश खेला, यू पुल्ड हिम आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट। वो पाकिस्तान खेलने आ गया था, ठीक है, आए वो खेलने पाकिस्तान, ये होना चाहिए, बट फिर उसको यार थोड़ी लीवे दो, और कम से कम ये डोमेस्टिक कंपटीशन जो वाइटैलिटी ब्लास्ट है वो तो खेलने दो। फारिग बैठा हुआ भाई, क्यों आप क्यों चाहते हो वो फारिग बैठे? पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, क्या हो रहा है? कॉल कर रहे हैं या कैसे समझाएं कि पॉडकास्ट में बैठे हैं? कोई ऑटोमेटेड मैसेज होना चाहिए, होगा, आई एम प्रीटी श्योर कोई तरीका होना चाहिए था। सो खैर, ऐप होगी कोई। आई रियली फील फॉर उसामा मीर, आई एम गटेड एज वेल, आई एम श्योर ही इज टू। और इफ ही डज ऑप्ट टू गो डाउन द जफर गौहर राउट, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन आई एम स्टिल सेइंग अभी इजी हो जाओ ब्रो। ज़ैफी गौजा को भी तो जाया किया, बहुत जाया किया। उसामा मीर इजी, एक और दफा मतलब थोड़ा सा टाइम दो, ठंडे दिमाग से सोचो, उसके बाद जो डिसीजन लेते हो सही डिसीजन लेके आगे बढ़ो। ऑल्सो यार आई डोंट नो क्या कर रहे हो आप मोहसिन नकवी वहाब रियाज, बट ये पर्सनल वेंडेटास वाला सीन तो मत करो। हमें नहीं पता ये आप असल में कर रहे हो या दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, बट इफ दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट हाउ यू रन क्रिकेट। अच्छा, yeah, you're robbing that guy of a paycheck who's not even playing for Pakistan right now. So what if he's centrally contracted? Paycheck and game time, and there's a technicality over here as well. It's not a franchise league. Paycheck and game time, Behram. That's ridiculous. I mean, I really got pissed off when I read that news. एक मेरी English follower है who I also follow, Bex, उसने लिखा हुआ था it's vitality blast time, ये वो, and I was like, look away, Osama Mir. Yeah. Anyway, तूने वो जर्सियां चेक की हैं? NFL स्टाइल बनाई है, चैंपियंस जर्सीज। चैंपियन सबनू पता है बाबर आजम है का चैंपियन।
चैंपियन वैसे किस चीज के चैंपियन है जो वो चैंपियन वाली जर्सी बनी है? वो जो न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज हुई थी बांग्लादेश के साथ, उसके चैंपियन है, उसकी जर्सी होगी है। मार्केट ही बेहतर कर देते हैं। और ऊपर से यार मुझे बड़ी पसंद आई है, आई एक्चुअली लव द कॉन्सेप्ट, द कलर वाज नियॉन ग्रीन, जो हम मर रहे हैं कि पाकिस्तान भी इसमें खेल ले। वी आर डाइंग टू सी दैट। 15,000 रुपए नहीं खरीदेगा कोई, नहीं कोई यार, मैं तो नहीं खरीद सकता, मेरे बजट से बाहर है। मेरे बजट में भी होती, मैं मुश्किल से 15,000 की मैं ये शर्ट क्यों खरीदूं? नहीं, इट्स गुड डिसेंट शर्ट, लेकिन ट्रोलिंग भी उतनी होनी है। चैंपियन की शर्ट पहन के बैठा हुआ, और जब हम बाहर हो रहे होंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन जब बाहर हो रहे होंगे तो ट्रोलिंग भी उतनी होनी है। क्यों लोगे आप? खूबसूरत शर्ट है, मगर 15,000 की यार आप ज्यादती कर रहे हो। किस बेसिस पे बेच रहे हो आप? व्हाट्स द नॉवेल्टी फैक्टर ओवर हियर? लिमिटेड एडिशन कर आप कह दोगे तो हाँ, कुछ लोग शायद खरीद भी लें जो ज्यादा पैसे कमाते होंगे, हमारे तो बजट से बाहर है भाई। लेकिन बहुत कम होंगे ना उस तरह के बना। यार जानी ज़्यादा पॉडकास्ट में बात हो रही थी, where you know people abroad even were saying that this is ridiculously priced, and it is ridiculously priced. यार अगर आपकी मैट्रिक्स जर्सी 3,500 की है तो इसको चलो, अगर आपने थोड़ा महंगाई रखना था 5 तक का रखते थे। 15,000 पीके यार, क्या सोचते हैं? क्या पीके आर आए हो? ये पीके ही आए हैं। ये पागल हैं यार, मुझे कभी कभार नहीं समझ आती ये इतनी स्टूपिडिटी करते हैं ना। अभी आज मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था, although it's a great achievement to play 100 T20Is for Pakistan, but this wasn't the right time to post that शादाब खान के लिए। कुट पड़ गए लोग, गालियां दे रहे हैं, उन्होंने लगा दिए 100 T20I खेल गए, नीचे गालियां। थोड़ा सा सोचा करो, हर चीज़ नहीं जानी होती यार, अपनी स्ट्रैटेजियां बेहतर करो। अच्छा वैसे बाबर ने भी 4,000 T20I रन्स कर दिए। हाँ, बाय द वे, हाँ, he is just behind कोहली, सेकंड ओनली टू कोहली, और इतना को दूर नहीं है। क्या 30 एक रन ही रहते होंगे, इससे भी कम ही है। So there's that, but then again there's no point in highlighting these things. एक और मैं रिकॉर्ड देता तो बाबर और रिजवान इज द मोस्ट सक्सेसफुल T20 पेयर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। All of it, internationals and domestic included. Yeah. ये मुझे नहीं पता था। इंटरनेशनल्स नहीं, T20s, सो इंटरनेशनल में तो वैसे ही थे ना, T20s में भी बन गए। ओवरऑल वो सब कुछ कंसिडर होता है। But these things don't matter. हमने बात करनी है टीम की परफॉर्मेंस की इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, सो वी आर नॉट गोना वेस्ट ब्रेथ हाइलाइटिंग these records that don't particularly mean anything. Fastest to 4,000 मुझे डिलीवरीज में कर दिखाओ तो मैं बहुत ज्यादा गाने गाऊं आपके, मगर खैर nothing, not taking anything away from नहीं, it's a great achievement यार गाइस, वो बात नहीं है, लेकिन बात ये कि इस शो पे हम उसे हाईलाइट नहीं करेंगे जिस तरह आप लोग 100 T20s हाईलाइट कर रहे हो बेचारे को, और you're putting him into the fire कि जाओ गालियां दो इसे और अपनी मेंटल हेल्थ तबाह करो। अच्छा, प्रेपरेशन से मुझे याद आई एक बात। प्रेप्स, माइकल वॉन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंग्लैंड की बेहतर प्रेपरेशन होती है इंग्लैंड के प्लेयर्स की अगर वो आईपीएल खेलते हैं। नाउ एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन, ही इज प्रोबब्ली नॉट द ओनली पर्सन हु हैज दैट ओपिनियन। किसी का ये वाला होगा, किसी का होगा कि पाकिस्तान बेहतर प्रेपरेशन है, ठीक है। इसके ऊपर पता नहीं क्यों पाकिस्तानी जो मीडिया है ना, सारा अलिफ से लेकर ये तक सारे पागल हो गए, अलिफ से लेकर चे तक ये भी ठीक है, सारे ही पागल हो गए। मुझे समझ नहीं आती कि why does the subcontinent or media personnel in the subcontinent, why do they take Michael Vaughan so seriously? गोरी चमड़ी Michael Vaughan says all sorts of garbage. ये तो फिर एक ठीक है ओपिनियन, I have no issues with it. I don't know why everyone's created a fuss over it. भाई गोरी चमड़ी पता नहीं जो भी है। और एक तो ये मैं आज कॉल आउट करूंगा, मेरा दिमाग आज आउट हो गया, ये फरीद खान को कोई समझाए क्या किया बस ने? जो भी करता है बस जलीली करवाता है यार ये बंदा। प्लीज इसे फॉलो करना छोड़ दो, आप लोग जितना इंटरेक्ट करोगे वो यही हरकतें मैं नाम से कॉल आउट नहीं करता, मैं कर रहा हूँ, क्या तुम करो? फजूल हरकतें हैं यार। मैं बस यही बोलूंगा कि इफ यू आर ऑन ट्विटर और यू फॉलो ऑल ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कवरेज लैंडस्केप, इट्स वेरी इजी टू टेल हु इज चेसिंग क्लाउड एंड हु इज डूइंग ऑनेस्ट वर्क। इट्स नॉट हार्ड। कैप्शन दिस वाली ट्वीट आ गई है तो समझ जाओ, ठीक है ब्रो। उसकी ट्वीट मुझे याद आ गई जैसे मुझे तब चढ़ी थी। पाकिस्तान टीम होटल में वापस आ रही है ट्रेनिंग करके, पीछे टीवी पे आईपीएल का मैच लगा हुआ है, पुरानी होगी वीडियो ऑब्वियसली, ये अपने रूम में चले गए। ट्वीट है कि किसी ने देखो पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने आईपीएल को इग्नोर किया है, हम इतने अच्छे, ये क्या ये अजीब डिवाइसिव बुल क्रैप है। ये पहले दी है। दूसरी ट्वीट की है कि अब वो पता नहीं एडिटेड इमेज थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। विराट कोहली अपने बार्बर के पास बैठा हुआ है, मोबाइल पे पाकिस्तान का मैच, ये कोहली पाकिस्तान का मैच देखता है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज नॉट इवन क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंस, What the hell दिस इज जस्ट सम वियर्ड सोप ऑपरा शिट। एनीवे,
तुम बोलो ये चीजें, मैं गाली शाली किसी पे पर्सनल अटैक नहीं मानूंगा। देखो, जिसने अपने पैसे कमाने हैं, जितना भी कमाने हैं, वो जाकर कमाए। आई एम गोना डू माय जॉब माय वे, दैट्स इट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं होता, जो मर्जी करे। एज अ होल मैं कॉल आउट करता हूँ, जब पूरी नहीं, जब पाकिस्तान जब अपने मुल्क का नाम आ जाता है ना, और अगर उसको कोई जानबूझ के क्लाउड चेस करके उसको बदनाम करवा रहा हूँ, मैं तो कॉल आउट करूंगा। जो तो करो, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी हो। आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोग मुझे भी कॉल आउट करते, जो करना है करो, लेकिन वो घटिया हरकत है जो वो करता है, तो मैं बोलूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज तो बता सादी, माइकल वॉन की बात से याद आया, Was this good prep for both England and Pakistan? Because warm ups तो है नहीं इनके, बाकी मैच वॉश आउट हो गए। वॉश आउट ना होते तो ठीक होता। हाँ, वॉश आउट ना होता तो थी अच्छी प्रेप, वॉश आउट क्योंकि हो गए हैं। I mean it was phases में कहीं कंपटीशन दिखाया पाकिस्तान ने, we were awful, but then again international cricket is international cricket. But do you think that Pakistan at least are a bit undercooked in terms of preparation because of these washouts? हाँ, yeah 100%। वार्म अप होता तो एक आधा वार्म अप होता तो ठीक रह जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं इंग्लैंड को not so much maybe, क्योंकि वो आईपीएल भी काफी खेल रहे थे, और ऊपर से उन्होंने तो काफी बॉक्सेस टिक कर दिए ना। स्पिन अटैक चल गया, बैटिंग का पता है हमें किस तरह की है, उन लोगों ने आकर फिर बता दिया कि हम वैसे ही हैं अभी भी, वी आर स्टिल व्हाइट हॉट इंग्लैंड। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन पाकिस्तान को थोड़ा मार खा गए हम लोग। अच्छा, अनदर न्यूज सादी, द वुमेन प्लेड इन शेल्मसफोर्ड, आखिरी ओडीआई था, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ, एंड पाकिस्तान गॉट हैमर्ड, एब्सोल्यूट पाउंडिंग, ठीक है। इंग्लैंड ने 302 बनाया, आप 124 पे ऑल आउट हो गए। इससे हुआ ये है कि पाकिस्तान नाउ कैन नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। अब नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने अपने सारे मैच खेल लिए, नीचे वाली टीमों ने और मैच खेलने हैं, वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, एंड दैट इज एक्चुअली क्वाइट अ बिग लॉस। दैट इज अ बिग लॉस, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, मगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो आप एक आधा जीत जाते तो बेहतर हो जाता सीन। तो वहां पे हुई है। इंग्लैंड वाले में मैं इतना नहीं बोलूंगा, वो बहुत टॉप क्लास टीम है, मगर वेस्ट इंडीज एट होम maybe you should have won some games over there। एक आधा तो जीत जाते। ये काफी बुरा सीन हो गया है, एंड आई मीन 300 भी आपने फिर खाए इंग्लैंड से, काफी आप एंड में जलीली हुए हो। टेक उम्मे हानी आउट, राइट, who delivered 2 for 47 in this game and 2 for 43 in the previous game, and she's got that swagger, glasses पहन कर आती है, she was a big positive। apart from that you don't really have much। Nida Dar has fallen drastically, injure भी हो गई थी, she was bowling pies, बैटिंग भी नहीं की, निकल कर मार रहे थे निदा को, ऊपर से वो स्वीपें मारती हैं तो चौके जाते हैं, हम स्वीपें ट्राई करते तो आउट हो जाते हैं। बट खैर, अगेन आई वुड नेवर गो ऑन एंड ब्लेम द वुमेन टू मच। Huge gulf in quality, obviously huge gulf in the infrastructure of women's cricket in both the countries। हम obviously उस लेवल पे नहीं हैं, और ये रिजल्ट्स सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। वो women's cricket को वो कभी भी हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी, अभी भी हम वो वाली इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे। वैसे एक अच्छी चीज की इन लोगों ने, उन लोगों ने वुमेन्स यूनिवर्सिटी कप शुरू की है, जिसके अंदर ऑब्वियसली इट्स अ T20 टूर्नामेंट, और चल रही है, इट्स ऑन गोइंग। इसमें 14 टीम्स हैं, 4 फ्रॉम कराची रीजन, 4 फ्रॉम रीजन 4 फ्रॉम कराची रीजन, 4 फ्रॉम लाहौर रीजन, 3 फ्रॉम रावलपिंडी रीजन एंड 3 फ्रॉम मुल्तान रीजन। दैट्स गुड। यूनिवर्सिटी में आप इस तरह की चीजें शुरू करा रहे हो, कॉम्पिटिशंस कर रहे हो, शायद इससे बेहतरी हो जाए कुछ वुमेन्स क्रिकेट की। सो गुड जॉब पीसीबी, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। ये वाली बहुत अच्छी काम की है, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा काम करना है यार women's PSL पे, man। करो यार, we need it। अब Pakistan should not be missing out on automatic qualification, right? These girls need it। उनको गेम टाइम, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दो, उसके बाद वो वाली प्रोग्रेशन में वो वाली प्रोग्रेशन नहीं दिखाती तो फिर कॉल आउट करो। अभी तो मैं कुछ नहीं कहने वाला है ना। सही है, क्या बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, स्ट्रक्चर दो, आप उनको वो फैसिलिटीज दो, प्रॉपर कॉम्पिटिशंस खिलाओ, पाइपलाइन एस्टैब्लिश करो वुमेन्स क्रिकेट की, फिर हम जाकर और जरा तनकीद कर सकते हैं। अभी तो मैं कर ही नहीं सकता, इट सीम्स अनफेयर। मतलब कंपैरिजन कर लो ना, इंग्लैंड कहाँ पे, आप कहाँ पे, यार क्या उनका पूरा क्राउड भरते हैं, वो बंदियों ने तो खेला भी नहीं कभी इतने क्राउड में हमारी। And our green queens, it's not like they didn't have their moments, but वो बेचारी moments वाली टीम है, they haven't been able to capitalize। और स्पेशली बिस्मा और जवेरिया के बाद तो बिल्कुल ही हम हल्के हो गए हैं बैटिंग। मिडिल ऑर्डर से आपकी इतने बड़े behemoths चली गई हैं, तो क्या ही करोगे आप। बाकी इंग्लैंड ने यार बहुत शानदार खेला। Nat Sciver-Brunt back from injury smashed an unbeaten 124 of 117। wow।
याद है जब वो डैनी वाइट और सिल्वर ब्रांच बैटिंग कर रही थी, देख रहे थे तो मैंने बोला था यार डैनी वाइट को निकाल, तूने कहा ये भी बहुत मारती है, मैंने कहा मारती है लेकिन उसने लास्ट मैच में मारा था, वो निकल के इसने कहा इस दफा मैं मारूंगी। 2 साल भी हो गए हैं नैट को कैथरीन के साथ, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। बाकी यार इन द लास्ट 9 ODI innings शी स्कोर्ड 4 tons व्हिच इज अमेजिंग। शी इज ओनली बिहाइंड मेग लैनिंग एंड सूजी बेट्स। तो सिर्फ मेग लैनिंग और सूजी बेट्स उससे आगे इन ओवरऑल ODI टर्न्स। इसके 9 हो गए अब नैट सिल्वर ब्रांट के। शी इज आई वुड से शी इज अ लिविंग लेजेंड ऑफ द गेम। 2 for 11 इसने फिर बॉलिंग में भी ली है 5 ओवरों में, ठीक है। और इंग्लैंड के लिए भी ऑब्वियसली हाईएस्ट ODI टर्न्स हो गए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन 9 ODI टर्न्स। इसने 10 पे निकल जाना है, अनगणित तुम देख लेना, ठीक है। अगर इसने पिछले 9 में 4 मार दिए तो ये 10 भी कर लेगी। ऊपर से क्या स्ट्राइक रेट साथ खेल रही थी, लंबे लंबे छक्के मार रहे थे यार। अच्छा मुझे चलो बैटिंग की तो बात होगी, मुझे बताओ ये सोफी एकिलस्टन क्या चीज़ है? सोफी एकिलस्टन इज डेफिनेटली द बेस्ट स्लो लेफ्ट आर्म वुमेन्स क्रिकेटर आउट देयर। क्या चीज़ है? नहीं अभी तो 25 साल की है सिर्फ। शी इज ऑलरेडी द फास्टेस्ट टू 100 ODI विकेट्स। कैथरीन फिट्जपैट्रिक थी ऑस्ट्रेलिया की, शी गॉट देयर इन 64 innings। सोफी हैज गॉटन देयर इन 63 एंड सेट दैट न्यू रिकॉर्ड। एंड इन गेम्स में उसने पहले मैच में 3 for 26 लिया था, फिर वॉश आउट हो गया, फिर 4.1 ओवर्स में 3 for 15, 6 विकेटें आपने सीरीज में ली हैं। प्रीटी श्योर शी वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज एज वेल। You'd have to say she's probably the best in the business right now. 100%. Yeah. ये हम यहाँ पे बैठ के अपनी बंदियों की इस तरह क्यों नहीं बात कर सकते यार? एक दिन आएगा, उम्मीद तो यही है। क्या करें? अच्छा एक होगी और कोई बात करनी है लड़कियों पे? नहीं, we covered Sophie, Nat Silver Brunt, उम्मे हानी की भी तारीफ कर दी थी। और क्या ये it is a bit unfortunate that they have missed out on direct qualification, but चलो यार qualifiers में qualify कर जाएंगे। अच्छा last 2 things right? ये बड़ी मजे की बात है कि तुम बोलो मैं पॉपकॉर्न खाता हूं। रावलपिंडी में फैन पार्क सेटअप कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच का। ओए होए होए ऐसे कर रहे हो, तुम नहीं सुनाना है ये पॉइंट भी मैंने लिखा। ओए होए होए दिल धड़के मैं कैसे कहूं। अच्छा तो ये तुम्हें पता है, ये इन्फो मुझे नहीं है। बेसिकली द ICC will set up this fan park. आई थिंक तुमने बताया था रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। हाँ, वो मैंने अब मुझे नहीं पता ग्राउंड के अंदर होगा या स्टैंड्स में होगा। असूली तौर पे ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। I've been to fan parks and FIFA World Cups. Love it. You have as well. बहुत मजा आता है, सारी दुनिया साथ एंजॉय करती है, स्क्रीन्स लगी होती है, मर्च बिक्री होती है। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने कभी नहीं किया, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। और IPL में भी फैन पार्क इस दफा इंडिया में भी होगा एक फैन पार्क। आई एम श्योर। हाँ, जान रहे हैं वहां पे होंगे। या बट रावलपिंडी वाले में यार यू कैन एंटर 90 minutes prior to the game and you can exit 60 minutes after the game. Or this park will feature live entertainment such as, you know, DJs, food and drink होगा, cricket ambassadors होंगे. I don't know what that means. कौन आएगा, मगर कोई ना कोई आएगा, I suppose. वर्ल्ड कप का एम्बेसडर शायद अफरीदी है। वो तो probably वहाँ होगा. I don't know. Yeah, anyway, family activities होंगी और स्क्रीनें वगैरह लगी होंगी. It promises to be fun. I'm probably not going to go though, but I'm happy that they're having this. Like fan parks बड़े जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और रावलपिंडी तो डिजर्व करता है भाई। कोई जगह डिजर्व करती थी, पिंडी करती है। बस अब दुआ ये करोगे मैच कंपेटिटिव हो, मजा तभी आएगा ब्रो। हाँ, कंपेटिटिव मैच हो, वरना फैन पार्क में क्या ही लोग स्क्रीनों पे कंकर फेंकने लग जाएंगे। आई डोंट नो मैन, खाओ पियो घर जाओ, वरना वो वाला सीन होना। और इट्स गुड थिंग फैन एंगेजमेंट के लिए पाकिस्तान में हमने आज तक इस तरह का कुछ देखा नहीं। आई रियली होप स्टैंड्स में ना बिठा दें। दैट वुड बी स्टूपिड। दैट वुड बी स्टूपिड, रियली स्टूपिड। ICC ने शुक्र है ये स्टेप लिया है एंड आई होप कि इस तरह का स्पोर्टिंग कल्चर जो है ना, फैन पार्क्स एंड ऑल ऑफ दैट। अभी पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया का FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच आ रहा है यार। ऑल्सो अगर फैन पार्क ग्राउंड में ही रखना है ना, सारी सर्फेसेस कवर कर देना। वो वाला हाल ना हो ना जो FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर से ही रिलेटेड है, जो पाकिस्तान में। बोलो तुम बताओ फुटबॉल वाली बात भाई। बात ये 6 जून जिस दिन पाकिस्तान बोल लो, खा लो पहले तुम। एक तो तुम कॉर्नीज तुम्हें लड़ जाता है हमेशा। सॉरी गाइस। देख लें कासिम भाई, बस पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। he has to have his popcorn. Yeah. He's butterscotched. अच्छा क्या बोलना था? हाँ, पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया 6 जून जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस USA का वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच है, उस दिन वो मैच भी है। आई वुड अर्ज यू ऑल कि वो तो साथ वहाँ पे जाके उस पर लगा लेना, लेकिन ग्राउंड पहुँच जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री का, एंड आई एम नॉट even joking over here, is the biggest match in Pakistan's football history. Easily. South Africa कह रहा हूँ। Saudi Arabia defeated Argentina in the previous FIFA World Cup, who went on to then win the World Cup.
They've defeated the champions and this is a really good team. उनकी अपनी लीग भी शुरू होगी. अल दौसारी आ रहा है यार. अल दौसारी आ रहा है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोबर्टो मैंचिनी एंड याया टूरे. मैंचिनी वाज मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर, इटली का मैनेजर. याया टूरे बार्सा सिटी लेजेंड. वो पाकिस्तान आ रहे हैं. मैंचिनी ने यार सिटी से लीग जीती हुई है. ना और शायद पुराने जमाने में इंटर से जीती हुई है. No, I'm pretty sure. इब्रा वाली टीम आई थिंक. I'm pretty sure. Yeah, quite sure I'm right over there. और याया टूरे तो शायद लोगों को कुछ पता भी हो. Recently player था. या Oh yeah. या टूरे. अच्छा, उसके बाद फिर अगले हफ्ते पाकिस्तान ताजिकिस्तान का भी मैच है. वो प्रोबेबली कहीं अवे. किस खुशी. अच्छा, इसी का चल रहा है. इसी का फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर. तो वो प्रोबेबली किसी यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई स्क्रीनिंग होगी, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा. वहां पे भी पहुंच जाना बॉयज. उस दिन कोई मैच नहीं है और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का. अच्छा यार, कुछ गिव अवेज हैं. गिव अवे डिसाइड करना है. पहले तो अनाउंस कर दो विनर्स. गिव अवे. सो हमने मांगा था आपसे प्लेयर ऑफ द मैच. बारिश हो गई तो जिन लोगों ने रेन लिखा था हमने उनको एक रैंडम पिकर में डाला. थे कुछ लोग, काफी लोगों ने रेन लिखा हुआ था. हाँ, 3 थे. और फिर नो वन रोट आदिल रशीद. सो वी जस्ट वेंट विद हुएवर सेड जॉस बटलर, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज सर. उनको रैंडम पिकर में डाला. 2 विनर्स अनाउंस हुए हैं. आप लोग जीते हो पूरा हैम्पर, पूरा कार्टन कॉर्नीज के पॉपकॉर्न का. तो बताओ यार, नाम अनाउंस करो. एक बॉय है देसी जट यूट्यूब पे. ब्रो अप्रोच करो खुद. मैं अब आपको कहीं ढूंढ नहीं सकता. अगर ईमेल है तो मैं कर दूंगा, वरना देसी जट बॉय का नाम है. थोड़ा जिया म्यूजिक ते थोड़ा जिया देसी जट. खाओ पॉपकॉर्न. मजा नहीं आया इसका. याशी करो याशी. दूसरा है बॉय हबीब सर्वर, जो कि कॉर्नीज के पेज पे जिसने कमेंट किया था, क्योंकि अब हम और कुछ कर नहीं सकते. हाँ. सो हबीब सर्वर, कॉर्नीज वालों बता देना हबीब सर्वर को कि हमें कांटेक्ट कर ले. और आप लोग ये जीत गए हो हैम्पर्स. अब गिव अवे की मुझे चीज आ गई है. ओके, फॉरगेट द टीम जो सेलेक्ट हुई है. यू गाइस गिव अस एन ऑप्टिमल पाकिस्तान 11 आउट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्लेयर्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं. मोहम्मद आरिस भी डाल दो अगर डालना बीच. अच्छा, करंटली प्लेइंग. हाँ, जितने आपके सिस्टम में प्लेयर्स है ना, उनकी हमें 11 बनाकर दो. The one that Saad and I like best will also win another hamper, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में Announce कल करेंगे. आएगी उसमें अनाउंस. तो कमेंट सेक्शन में वो लाइनअप बनाओ आप. और इसके अंदर आपको इस स्क्वाड से नहीं बनाना, बस आप पूरा दिल खोल के बनाओ. हाँ. Yeah. और मेक श्योर यू पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू द कॉम्बिनेशंस एंड द बैटिंग ऑर्डर. हम यही जज करते हैं. फेजेस को भी बीच में इनकॉर्पोरेट करो कि कौन किधर बॉलिंग करेगा. आपने बीच में अगर आमिर जमाल डाल दिए तो मुझे नहीं समझ आएगी क्योंकि उस फेज में बॉलिंग करा रहा है, यू नो, फॉर इंस्टेंस. हाँ, डाल दो बेशक, मगर उसे वैसे ही हैव फन विद दिस. ठीक है. फिर हम और तो कुछ नहीं रहेगा. हाँ, मुकाउस. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. जाके कॉर्नीज भी खरीद लें और सपोर्ट करें इन लोगों को भी. पेट्रियन पे मेंबर बन जाए, जिससे आप डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे. इजी पैसा भी कर सकते हैं. इजी पैसा नंबर है 031936025545. वरना बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उधर करना हुआ आप लोगों ने. गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पे भी हमें सुन सकते हैं. एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट, राइट? That wraps it up. रिंग आइकन पे क्लिक करते. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.